ऐसे तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि पानी रुका हुआ है ना। ये देखो भाई, यहाँ से दिख रहा है, ये रोड पे से देख रहे हो कितनी तेज़ी से पानी जा रहा है, और काफ़ी ऊपर भी है। यहाँ तो उतना पता नहीं चल रहा कि नीचे है, यहाँ पे लेकिन पता चल रहा है कि काफ़ी ऊपर है ना। ये हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और उससे चल के आपको दिखाते हैं। ये है जैसे, ये है, यहाँ पे भी देख सकते हैं अब आप, है ना, कि पानी की जो स्पीड है काफ़ी तेज़ है। ये है आपका वहाँ देख, कहाँ, हाँ पानी ऐसा लग रहा है नीचे से ऊपर आ रहा है। हाँ, नीचे से निकल रहा है, जो वेव्स ऐसी आ रही है, करेक्ट। बीच बीच में देखा अलग सा आ रहा है उसमें। हाँ हाँ सही है। हाँ देखा, ये निकल रहा है जैसे वॉशिंग मशीन में नहीं होता मतलब वर्लपूल टाइप होता है ना। देखो हम अभी जैसे ट्रक गया भाई, बिल्कुल हिल रहा था। वो तो खैर अब नॉर्मल कोई भी ब्रिज भी होता है ना, आप उस पर भी खड़े होते हो या फ्लाईओवर पे आप खड़े रहोगे ना, तो आपको पता चलेगा। आप गाड़ी में भी बैठे हो, गाड़ी में बैठना और निकलेगा अगर ब्रिज पे से कोई ट्रक या कुछ, तो बिल्कुल हिलता है। अभी जैसे ही जा रहा है ना, अब ये ट्रक जाएगा तो देखना बिल्कुल ऐसे हिलेगा, हम लोग हिल जाएंगे बिल्कुल। जैसे भूकंप आता है ना तो फील होता है, वैसा बिल्कुल होता है। हालांकि सेफ होता है। ये देखो, हाँ हाँ डैम है वो। अब एक काम कर, तू गाड़ी लेके निकल, तो मैं ऐसे बनाते हुए जाता हूँ, फिर रोक लेना आगे। मैं तो फिर अभी तो इस साइड से तो कमी आ रही है, फिर मैं आ जाऊँगा, है ना। मैंने सनी को बोला, क्योंकि यहाँ पे है ना थोड़ा वैसे रोड वैसे है, तो मैंने उसको यही बोला कि वैसे तो मतलब ऐसे एक सिनेमैटिक उससे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये गाड़ी निकलेगी हमारी वैसे उस हिसाब से। लेकिन मैंने बोला कि जब यहाँ पे रोकेगा ना जहाँ पे भी, तो इमरजेंसी लाइट ऑन कर लेना, ताकि पीछे से कोई भी आ रहा है ना तो उसको पता रहेगी ये गाड़ी खड़ी है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तो उनको कोई रिस्क रहे, है ना, कि लास्ट मिनट पे आके ब्रेक लगा रहे हैं तो उनके लिए भी रिस्क ही है। तो अब देखो आप, हमारी गाड़ी जब निकलेगी ना, देख रहे हो इसके आगे की जो लाइट ही है ना, इतनी ज़बरदस्त लगती है, प्यारी सी। चाहे आपका वो DRL हो, है ना, या जो आपका हेडलैम्प है, और नीचे फॉग लाइट भी है। फॉग लाइट हमने अभी बंद रखी हुई है, ज़रूरत नहीं थी इसलिए, है ना, बाकी आप ऑन कर सकते हैं। अच्छी है, मतलब अभी काफ़ी ट्रक आ रहे हैं। अभी साइड में काफ़ी हैवी ट्रैफिक आ रहा है, अब दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। तो मेरे ख्याल से रिस्क ही रहेगा, तो मैं बैठ ही जाता हूँ, क्यों फालतू में रिस्क लेना। क्योंकि मान लो एक ही लेन है, एक ही लेन में आपको आना जाना है, 1.5 लेन मान लो, है ना, तो इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। तो मैं उसको वही बोलता हूँ रुक ही जाएगा यार, चलो आने देता हूँ, यहीं पे बैठ जाऊँगा मैं। हालांकि इस साइड से ट्रैफिक कम ही आ रहा है। अब जैसे ट्रक है तो उसके बाद खाली होगा, तो मैं बोल दूंगा कि आगे ले लेगा थोड़ा सा, तब फिर मैं बैठ जाऊँगा, है ना। चलो आ गई हमारी गाड़ी। साइड अभी बंद था तो भागते हुए आ गया मैं किसी को पीछे एक्सपीरियंस करा हुआ, हालांकि पीछे कोई है नहीं, बट मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से किसी और के लिए कोई इनकन्वीनियंस हो, इसलिए भैया अपना पहले बैठ जाते हैं। अचानक से आने लगा। अब देख फिर से हो गया, वही है, तो बैठते ही हो गया। हाँ हाँ पहले ही हो गया था, एक बार बाइक पर सही मारा था। सही है। बाहरी है और ये सब बाहर ऑयल चिपके हुए हैं। हाँ, तो इनको करना पड़ेगा। ये जो लाइन से बनी है भारी है ना, तो वो फिर मतलब इसका मतलब वो वाइपर से साफ नहीं होगा, उसको उससे ही करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। हाँ, एक बार का ही है, बट हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा। ये देखिए जैसे अब कीड़े अंदर है ना, ये सारे इनको निकालना पड़ेगा। हाँ, तो ये इसीलिए नहीं साफ कर पा रहा है ग्लास, क्योंकि बाहर की साइड में, तो इनको हाँ, पानी के ऊपर तो वैसे भी हो ही जाता है फॉग ना, खुले में तो हो ही जाता है, पानी पे तो और ही ज़्यादा होता है। और यहाँ तो पानी और खुला दोनों है। डर गया भाई, कीड़ा डर गया वाइपर से उड़ के भाग गया था, फिर वापस बैठ गया। मैप ऑन कर ले। मनाली जाते हुए भी यही होने वाला है। वहाँ तो और ही ज़्यादा होगा, और वहाँ तो हम खोल भी नहीं पाएंगे।
और अगर आप जैसे ठंडी है बाहर आप हीटर चलाओगे तो और जल्दी हो जाएगा वो चीज़ में। तो है ही। तो वहाँ तो मतलब अभी आज ही क्लीन कर लेंगे खैर इसको। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हमारी 72% बैटरी है, ठीक है। 346 की अभी भी रेंज दिखा रहा है, विच इज़ वेरी गुड रेंज। और अभी हम सिटी मोड में है। अच्छा, तो मैं इको मोड में कर दूंगा तो 363 की आ गई हो गई हमारी, है ना। और L2 पे L3 पे करना, L3 पे हमारे को 367। अब उतना खैर फर्क नहीं पड़ा, 3-4 किलोमीटर का है तो कोई नहीं। हालांकि यहाँ पे जाम भी है तो ठीक है। इधर है ना ग्लास बाहर से भी गंदा है और अंदर से भी गंदा है, तो इसको है ना हमारे को एक बार क्लीन करना ही पड़ेगा कोलिन से ना, या बढ़िया से उससे। एक तो लोग लाइट जला के तो और हाँ। चपक रहा है। हाँ। और तो वैसे उसकी जरूरत नहीं है तो ऑफ ही कर देना लाइट को ना, तो वो बंद कर देगा हेडलैम्प्स को। अभी तो ऑटो पे है। हाँ ऑटो पे है तो बंद कर दे, क्योंकि वो ऑन है। अगर वो ऑफ हो जाता है ना तो वो बंद हो जाता है वो। हाँ ऐसे हो, हाँ अब ऑफ हो गया। क्योंकि जो ऑटो हेडलैम्प है ना वो उसके लिए कि आपका हाई बीम के लिए है। तो अब जैसे बंद हो गया है तो अब सही से चलेगा। और वो भी अब मॉर्निंग वाले में हो गया। तो देखो जैसा भी वो ब्लैक ब्लैक आ रहा था ना, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज। आगे देखो भाई फॉग, और रोड देखो भाई, रोड जबरदस्त लग रही है। ये तो खैर आपके मोबाइल में भी ये चीज होती ही है ना, कि जब आप अंधेरे में चला रहे हो तो आपका मैप वो थोड़ा डार्क कर देता है ताकि। हाँ ये देखो B6 जा रही है महिंद्रा की, और एकदम ब्लैक कलर की। नंबर भी नहीं आया। हाँ सही लग रहा है भाई। भी एक्सप्लोर करके आ रहे होंगे लैंडस्टोन। यहाँ थोड़ा रास्ता भी थोड़ा कच्चा कच्चा सा है, बीच बीच में कहीं पे थोड़ा ख़राब सा है ना, दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखो, तो इसलिए हम आराम से ही चल रहे हैं। हालांकि हमारे पीछे कोई है ही नहीं, खाली पड़ा है पीछे। बहुत देर के बाद कोई आएगा तो ठीक है ना। और ये कि अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि वर्क हो रहा है, ये दिख रहा है मैप में। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे वर्क हो रहा है और आगे भी वर्क हो रहा है आगे, ठीक है ना। ये देखो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वर्क इन प्रोग्रेस है, और आगे का भी वर्क इन प्रोग्रेस बता रहा है। तो नहीं तो बोल रहे हैं कि आप अल्टरनेट भी रूट भी ले सकते हैं, बट वो टोल्स नहीं है, लेकिन वो 19 नेट स्लो होगा। हमारे को कोई टोल वाली टेंशन नहीं है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी पेड। तो हम तो बिल्कुल वहीं से ही जाएंगे ताकि हम पैसे भी वसूल कर सके अपने। क्या हुआ चिपक गया? साफ हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब वो सॉल्यूशन ही है, पानी से साफ नहीं हो रहा है। पर होना चाहिए ना, पानी से साफ क्यों नहीं हो रहा है? केमिकल होगा ना स्टार्टिंग का, तो वो तो हो जाएगा। खैर क्लीन करना पड़ेगा। ये कीड़े को कैच करूँ मैं पहले, अंदर बैठा है ये भी है। उड़ गया काला कौवा। तो और नहीं है मेरे ख्याल से। ये रहा घूम रहा है, ये रहा। भट्टा ऐसे कर रहा है यार डॉगी को। निकल गया, हाँ चला गया। लेकिन सही, अब यहाँ पे सही बन गई। वहाँ तो थोड़ी खराब थी, अब ये सही हो गई। और ये मुझे लग रहा है अभी अभी बनी है, हमारे आने की खुशी में बनाई है इन्होंने। हम VIP लोग हैं ना, इसलिए बनाई है हमारी वजह से इंस्पेक्शन करने। ये देखो यार बनी, अभी अभी बनी है। ये देखो आपको दिखाता हूँ, सही है। तो आगे भी जहाँ पे वो खराब वाला पैच है ना, वहाँ पे भी बन जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये देखो उस साइड भी बन रहा है। अभी जैसे एक ही रोड चल रही है, तो ये जब वो वाली उस साइड एक्सपेंड हो जाएगी तो फिर दोनों साइड हो जाएगी, तो काफ़ी चौड़ी हो जाएगी। और यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये खड़े हुए हैं यहाँ पे डंपर्स और सब ट्रक, ये उसके लिए रोड बनाने के लिए है ना। तो ये काम चल रहा है, सर्विस रोड भी बन जाएगी, तो बढ़िया हो जाएगा ये आगे चल के। और मेरे को लग रहा है कि 6-8 महीने में ना ये बढ़िया हो जाएगी रोड ये वाली भाई। जबकि हम इको मोड में है, ये इको मोड में है हम। हाँ मैं भूल जाता हूँ ना, मैं पेट्रोल नहीं है।
हम इको मोड में चल रहे हैं, तब इसने ऐसे मस्त ओवरटेक कर लिया बिल्कुल। अब ये फिर यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब हो रही है, ठीक है। बस इतना ही ऐसा पैच था, बढ़िया था हमारे VIP दर्शन के हिसाब से। तो अभी बना रहे हैं, लेकिन हाँ आगे चल के अगले 6-8 महीने में ना ये काफ़ी बढ़िया रोड हो जाएगी सारी, इस साइड भी है ना, सब बढ़िया हो जाएगा सब। और काफ़ी ऐसा नहीं कि बस ऐसे बनाने के लिए बना रहे हैं, एक्सपेंशन के साथ बना रहे हैं वो लोग, है ना। तो काफ़ी आपको मल्टीपल लेन्स के साथ दोनों साइड यू विल गेट वेरी गुड लेन रोड। अब जैसे यहाँ तक का था पैच, अब ये फिर से ठीक हो गया, और अब आगे देख रहे हैं आप जैसे डिवाइडर है या जो भी है, तो दोनों साइड का अलग अलग ट्रैफिक हो जाएगा। अच्छा नहीं है, अभी भी वैसे ही है, आगे भी वो गाड़ी आ रही है। उसने ढंग से करी, टाटा वाले ने भी तो ढंग से साफ नहीं करी ना ये तो। हाँ उसको तो वो करनी पता है क्यों नहीं साफ करी उन्होंने, उन्हें वैसे पता होना चाहिए ये चीज़ तो कि केमिकल्स हैं या जो भी है। वो इसलिए भी नहीं करी होगी कि जैसे अभी ये तो हमें कब दिखा, जब उमस जमी तब दिखा ना, वैसे तो हमें भी करना पड़ता है। तो साफ तो तुम करोगे ना हाँ ढंग से। हाँ, नहीं उन्हें तो करना ही चाहिए कि भाई नोइंग की ये चीज़ तो आती है। बाहर से तुमने तो वैक्सिंग पॉलिशिंग करनी सही है, बात है। तो इतने काय को अभी तुम क्या बोलते हैं वॉशिंग कराने जाओ, क्लीनिंग वॉशिंग का 1000-1200 रुपए ले लेगा। सही बात है। उसमें कर क्या रहे हो तुम? तो होना ही नहीं चाहिए, तो इतना और- गंदा तो होना ही नहीं चाहिए। और या तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि जाने से पहले मैं बाहर से ही वॉश कराऊं, तब तो सही हो जाएगा। मनाली वो तो वैसे ही करानी पड़ेगी, अभी गंदी हो जाएगी। मनाली हाँ, और वो एक बार मनाली हाँ आके भी करवाना ही पड़ेगा, मतलब जाने से पहले भी और मतलब आके जैसे मनाली जाने से पहुंचते तक गंदी हो ही जाएगी, तो हाँ। अगले दिन एक बार मनाली में वॉश, हाँ। क्योंकि जब तुम्हें फोटो खींचनी है तो कम से कम गाड़ी तो साफ हो। सही बात है। नहीं और मनाली से आके भी साफ करानी ही पड़ेगी। ये अब पहुंच गया यहाँ पे, अब इसको भगाता हूँ मैं, भाई पहुंच गया, निकल गया। हाँ तो वहाँ पे भी करा लेंगे, वो तो वहाँ तो होंगे ही ऑब्वियसली, तो वहाँ पे भी करा लेंगे। अब पहले भी सोच रहा हूँ मैं कल आके करवा दूंगा एक बार क्लीन ना, अंदर बाहर से ग्लास व्लास सब, तो क्योंकि ये है कि गंदी हो ही जाती है ना। वैसे ऐसे हमारी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कोई बैटर नहीं है यार। मैं चार्जिंग भी लगा लूँ, मेरा 58% हो गया। तेरा फ़ोन चार्ज है? तो लगाना तो लगा ले, वो वाला तो खाली पड़ा। तो हमने दोनों अपने अपने चार्जर मतलब केबल ले ही आते हैं। 56 हो गया मेरा अभी। सही है, ये फालतू की बैटरी खा रहा, कुछ यूज भी नहीं। मैप की वजह से कर रहा है। हाँ मैप और वाईफाई ब्लूटूथ सब तो ऑन है। हाँ। उसको एक काम करना, Android ऑटो के चक्कर में यही है। बैटरी पावर मोड में डाल दे डाला हुआ है। भी। हाँ। अच्छा इसी में ही ज्यादा खाता है वैसे, हाँ। इतनी जल्दी खाता नहीं है मेरी हाँ बैटरी। अच्छा। मैंने एक केबल इसमें रखा ही हुआ है ना गाड़ी में, ये वाला जो है ना, ये मेरा गाड़ी के हिसाब से ही लिया था, तो ये हैवी ड्यूटी है, काफ़ी मोटा केबल है ये इसका, और फास्ट चार्ज करता है ये। और सनी अपना ले ही आया था कि कहीं पे होटल में भी रुकेंगे तो वहाँ पे भी अपना चार्जिंग का होना चाहिए। अब वैसे अब नहीं गंदा होना चाहिए, है ना। और अब मॉर्निंग भी हो गई तो अब सही है। बाकी आप साइड में देखो यार, दूर दूर तक खेत है, पेड़ पौधे सब बढ़िया, और फॉग भी है, जबरदस्त लग रहा है। प्रॉब्लम ये है ना, अभी दिन में दिक्कत नहीं आएगी, रात को आएगी लौट वक्त। हाँ रात को नहीं तो अभी तो करना ही पड़ेगा। तो कहीं पे भी जैसे केमिस्ट की दुकान होगी ना, जहाँ पे अच्छी जगह पे, तो जैसे हम जहाँ जा रहे हैं कोटधाम, कोटेश्वर है कहाँ पे, कोटद्वार, तो वहाँ पे एक बार रोक लेना। तो कोई केमिस्ट पे, तो केमिस्ट की दुकान पे तो होती है कोलिन ना, तो एक बार रोक के ढंग से एक बार क्लीन ही कर लेंगे, हैं। जगह सही है। हाँ बढ़िया लग रहा है रोड। जब रोड बन जाएगी तब कैसे? हाँ अभी तो ये देखो, ये अभी एक रोड हो गई, ये फिर इस साइड का हो जाएगा। नहीं स्कूल है। हाँ स्कूल है, मेडा पब्लिक स्कूल। तो ये देख रहा आप, बड़ा यहाँ तक आएगा वो, तो ये वहाँ तक पूरा हो जाएगा। काफ़ी चौड़ा कर देंगे यार ये तो खैर इसको तो टाइम लगेगा, 1-1.5 साल 2 साल, क्योंकि फ्लाईओवर भी बनाएंगे शायद इसमें, उसका भी इन लोग का प्लान है। ये देख रहे हैं आप, फ्लाईओवर भी बन जाएगा, और ये फिर इधर आने का रोड हो जाएगा। अभी तो खैर दोनों का एक ही है, लेकिन फिर ये इस साइड आने का, उधर उस साइड जाने का, है ना। फ्लाईओवर भी बना रहे हैं, तो भाई सही हो जाएगी यहाँ पे रोड आगे चल के ना। तो लैंसडाउन जाने का आपका, अगर दिल्ली NCR से अगर आप जा रहे हैं, तो आपका एक एक्सपीरियंस एनरिच हो जाएगा। ये देखो काफ़ी ये जो NHAI की रोड है ये, और काफ़ी अच्छे से बनाएंगे इसको चौड़ा। अटक गई तुम्हारी वैगन? नहीं रोका हुआ है उसने। नहीं अटक गई। अच्छा अटक गई क्या? अच्छा इसलिए वो ब्रेक मार रहा है कि पीछे करूँगा मैं। अभी मैंने एक वीडियो भी देखी थी, उसमें बंदा हैरियर EV लेके गया था ऑफ रोडिंग पे,
उसकी गाड़ी फंस गई थी, फिर किसी ने निकाली उसकी गाड़ी, पहले फॉर्च्यूनर वाले ने निकाली, अब ये आगे बढ़िया रोड होने वाली है, फॉर्च्यूनर वाले ने निकाली नीचे उससे। अगर कुछ लग जाए तो बैटरी पे नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि कवर्ड है वो, कितना कितना कवर? काफ़ी हैवी कवर्ड, मतलब बैटरी तो पूरा कवर्ड है लेकिन वो काफ़ी हैवी है। हाँ, लेकिन अब उतना पता नहीं चल रहा अब क्या नहीं पता पड़ रहा, मतलब साफ है, लेकिन सुबह हो गई ना तो इसलिए वैसे पता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं आ रही ना उतनी। देख, हाँ मतलब ऐसा तो दिख रहा है, लेकिन मतलब उस टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था, याद है? वो तो इसीलिए नहीं दिख रहा था, हाँ, तब अंधेरा भी था और लाइट भी चल रही थी। यहाँ पे मारुति सुजुकी का है। हाँ नहीं है ही वो तो, खैर गंदा तो है ही, है तो साफ करना ही पड़ेगा। खैर और वाइपर भी दिखाऊंगा यार मैं इसके ऊपर, कल जाऊंगा ही या तो गाड़ी सर्विस सेंटर लेके उनको बताऊंगा यार ये चीज़, क्योंकि हमको जाना है मनाली में, तो मतलब ये सब चीज़ें तो ठीक होनी ही चाहिए। कल जाके एक बार उनको दिखा दूंगा, वो तो बाहर से देख लेंगे उसको ठीक करना होगा या क्या करना है, तो अपना कर लेंगे। अपना वो बफिंग से वो थोड़ा सा वो कर देंगे, अच्छे से साफ हो जाएगी। उस वाइपर के लिए क्या बफिंग करेंगे? वाइपर पे नहीं, ये पीछे ना ले लें, कांच पे तो अभी हम खुद ही क्लीन कर देंगे। भाई जब जगह नहीं थी तो राइट मारा कि पहले निकल जाने देता उसको। वो ये ना हर कोई पहले घुसना चाहता है। भाई ये बढ़िया रोड लग रही है, देखो आप, अच्छी लग रही है। पानी खत्म हो गई क्या? पानी कहाँ भी खत्म हो जाएगा, अगर वैसा है तो वो पानी भी भरवाना पड़ेगा फिर। एक तो पानी की रीच भी बस नीचे तक आ रही है भाई, यहाँ तक तो आनी चाहिए, ऊपर तक। हाँ, कायदे से तो आनी चाहिए। सिर्फ इतने से पार्ट में पानी फेंकता है, उतने से पार्ट में भाई कुछ वो तो हो कि भाई थोड़ी 2-3 स्ट्रीम हो ऊपर तक। आई थिंक वो तो सेट कर सकते हैं वो चीज़, तो खैर वो तो आप इसको तो सेट ही होनी चाहिए, सेट कर क्या सकते हैं, एक ही डिफॉल्ट ही होना चाहिए। वो तो देखना भाई कैसे चला रहा है, पावर नहीं है ना भाई जबरदस्त है ये। आगे रोड तो और ही जबरदस्त, देख रहे हो कितने, ऐसा लग रहा है जुरासिक पार्क के एरिया में आ गए भाई। जबरदस्त, कितने चौड़े चौड़े और बड़े बड़े पेड़, पूरी रोड कवर कर रखे हैं। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा देख के। और कितने 3:30 निकले ना, 3-3:15 पे निकले थे हम, और 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए, 3 घंटे नॉन स्टॉप चले। लेकिन कोर्ट द्वारा आगे ना, आगे अभी आएगा मुरादाबाद यहाँ से रास्ता। अच्छा, हम लोग लेकिन मुरादाबाद जैसे गए थे तो वो तो अलग रास्ता था। हाँ वो तो हाईवे था पूरा, मतलब यहाँ से भी ऑप्शन होगा जाने का। ओ भाई, जबकि अभी तो हम इको मोड में देखो फिर से है ना, क्लीन अपने आप ही हो रहा है ये मेरे को लग रहा है कि कोई चीज़ फॉग वॉग या कुछ है ना, कुछ उसको ट्रिगर कर रहा है, ताकि वो अपने आप है क्या विजिबिलिटी कम हो जाती है, फिर अपने आप थोड़ी देर बाद पता पड़ रहा है कि कांच गंदा है। हाँ, कांच तो गंदा है, वो तो क्लीन करना ही पड़ेगा हमारे को ऑब्वियसली। और गंदा है ना, वो बाहर से गंदा है अंदर से उतना गंदा नहीं है, बाहर से ज़्यादा गंदा है। और वो वाइपर से हम जब क्लीन कर रहे हैं वो पानी डाल के, तो वो नहीं कर रहा। या तो पेट्रोल से करे क्या, पेट्रोल से पेट्रोल पंप वाले के पास होना चाहिए ना कांच साफ करने वाला। हाँ, उससे करवाए एक बार, अभी तो चला वो बोले, वो कंफ्यूज हो जाएगा भाई, ये ईवी गाड़ी लेके पेट्रोल पंप पे कैसे आ रहे हैं। सुबह पता नहीं, वो भी नहीं, कुछ कह नहीं सकते। वो हाँ वाइपर से साफ करवाना पड़ेगा उसको। सीमा प्रारंभ किस चीज़ की? बिजनौर, हम बिजनौर में आ गए। अच्छा यार, ये हो जाता है फ़ायदा कि आप कहीं पे निकलो ना, तो आसपास के शहर अगर आप अंदर से निकल रहे हो तो घूमने को मिल जाता है। अब हम बिजनौर कभी सोचा ही नहीं था घूमेंगे, आज घूम रहे हैं अब हम, है ना। बिजनौर की गलियों में कोई है बिजनौर का तो बताना भाई हमारे को। अच्छा है बिजनौर भी, बहुत बढ़िया। अब हम लोग ने मतलब ऐसे इंटेंशनली नहीं आ रहे यहाँ पे, है ना। हमें जो रूट दिखा रहा था हम उसी के थ्रू आ रहे थे। तो ये कि 2-3 सिटी के अंदर से आ गए हम लोग। हालांकि बेनिफिट ये रहा कि हम लोग सुबह आए थे या रात को निकले थे, अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे, तो हमारे को इस समय ना उतना ट्रैफिक मिला नहीं सिटी वाला कोई, क्योंकि था ही नहीं उतना कोई, है ना। तो ये बेनिफिट हो गया हमारा। यहाँ पे घरों का कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है।
तो अभी हमको जो जाना है वो है 61 किलोमीटर, जिसमें रफली 1 आवर 22 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 80 मिनट्स दिखा रहा है फॉर 61 किलोमीटर। तो मतलब इससे ये पता चल रहा है कि उतना ट्रैफिक नहीं है। बाकी वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सूरज निकल रहा है, काफ़ी बड़ा है इस समय। तो दिखाता हूँ मैं अगर पॉसिबल हुआ तो। स्पीड लिमिट, अच्छा लेन, वो लेन डिपार्चर वार्निंग, ये देखो। फॉग तो है, खैर ये तो पॉल्यूशन इतने लेवल पे तो नहीं होता है, फॉग ये है ना। अभी ये देखना सूरज, देख रहे हो भाई, जबरदस्त लग रहा है। ये देखो आप क्या याद करोगे आप भी। बैठा हुआ फॉग। देखो अब बढ़िया आ रहा है सूरज। अब इस साइड आ गया हमारे, पहले उस साइड था ना। अब बढ़िया से दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो भाई, उस दिन ऐसे चांद था इतना बड़ा, याद है? और उस दिन वो था शायद लूनर एक्लिप्स था शायद। नहीं, एक्लिप्स नहीं था। हाँ पिंक मून था। अच्छा पिंक मून था, हाँ सही है। एक्लिप्स तो नहीं था, एक्लिप्स में तो कहाँ ही आएगा फिर। ये देखो आगे बच्चे भाग रहे हैं, ये देख रहे हैं आपको। सही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली भाग रहे हैं। बढ़िया है। बच्चे नहीं है। अरे ये देखो पेड़ के पीछे से सूरज काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको पता नहीं कैमरे में छोटा दिख रहा होगा, ऐसे तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है भाई। ट्रक वाला भी ना, अब देखो अब बिल्कुल विंडशील्ड बिल्कुल क्लीन हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो पहले। क्या करे, कराया साहब? तो क्लीन तो कराना ही है, करा लेते हैं। अगर कोई होगा तो उनको बोल देते हैं एक बार। तो नहीं। काकरन देख लेते हैं एक बार, पूछ। नहीं यहाँ तो नहीं है भैया, बकेट ही नहीं रखा तो कहाँ से ही लाएंगे अलग से। वो बढ़िया वाले पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो ना, हालांकि इंडियन ऑयल का ही हो तो बड़ा वाला होगा, वहाँ पे बोलना पड़ेगा। तो क्योंकि उनके उसमें स्पॉन्ज भी होता है ना, तो पहले वाइपर से कर, स्पॉन्ज से करके फिर वाइपर से कर देंगे तो उससे काफ़ी हो जाएगा। तो एटलीस्ट हमारे को बाद में फिर जब क्लीन करेंगे कोलिन से तो उतना मेहनत लगेगा नहीं। देखते भी, अगर हाईवे वाईवे पे मिल जाएगा तो वहाँ तो होना चाहिए, फिर उनको बोल देंगे। बट वो शौक हो जाएंगे भाई, तुम भी लेके यहाँ पे कैसे आ गए, क्या पेट्रोल भराना चाहते हो, क्या चाह रहे हो। तो अभी हम बिजनौर में हैं फिलहाल, तो बोल देंगे ऐसे 100 का पेट्रोल। बाकी इसको हमें क्लीन तो करना ही पड़ेगा कोलिन से। और ये गिरा, वो क्या बोलते हैं, मोबाइल होल्डर। सीट पे आ गया, कहाँ पे आ गया, पीछे ही है। जैसे ही सनी एक्सेलरेशन देता है ना, सारी चीजें हिलने लग जाती है पीछे की। नैनीताल 196, लैंसडाउन 100 किलोमीटर। अब ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब मान के चलो कि अगर मैं नोएडा से गुड़गांव और वापस आ जाऊँ ना तो उतना ही मान लो, उसमें भी 5-6 किलोमीटर कम। इतना तो मैं ऑफिस ही चला जाता हूँ 100 किलोमीटर तो। अभी हम 69% हमारी अभी बैटरी बची हुई है स्टिल, और उसमें कोई नहीं 69% पे हमारे को 354 की हमारे को रेंज अभी भी दिखा रहा है ना। और इस पे मैप सेट कर देता हूँ ताकि इस पे दिखता रहेगा हमको कि हम कहाँ पे हैं। अभी हम NH34 पे हैं फिलहाल, वैसे तो इसमें जो दिखा रहा है। तो अभी हमें फ़िलहाल लैंसडाउन से पहले हम कोट द्वार जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी को थोड़ा चार्ज कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जर्नी हमारी। मतलब हम वहाँ पे भी था चार्जर। अच्छा, मैं देखा टाटा का था MG वाले पे। MG के बाजू में शायद टाटा की वो थी, पर चार्जर लगा था मेरे को दिख रहा था। ओके सही है। फिर मतलब आप बिजनौर में अगर हैं आसपास में, MG के चक्कर में तो देखा, मैं बोला MG है तो चार्जर होना ही चाहिए। हाँ MG का तो मैं देखा था चार्जर। फिर शायद वो क्योंकि ब्लू कलर टाटा वाला आ रहा था ना। हाँ आई थिंक मैं टाटा का भी शोरूम उसके जस्ट साइड में ही था। छोटा वाला था या बड़ा वाला था?
छोटा ही होगा जैसे हमने वहाँ पे करा वहाँ पे था। हाँ तो वो 30 किलोवाट वाला होगा। वैसा ही होगा। मतलब कोई बिजनौर के आसपास ये लैंडस्टोन भी जा रहे हैं और मतलब आप चाहते हैं ना बीच में चार्ज करना है तो यहाँ बिजनौर में है MG का शोरूम है, उसके पास में टाटा का शोरूम है शायद, तो वहाँ पे आपका टाटा का नहीं भी है तो एटलीस्ट ये कि MG का हाँ। शोरूम है उसके वहीं पे जैसे कि वहीं पे चार्जर अवेलेबल है, सो यू कैन चार्ज एंड आई बिलीव इट इज़ 30 किलोवाट, तो आपको अच्छी चार्जिंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ से ही 57 किलोमीटर पे कोट द्वार पे आप अगर जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको चार्जर मिल जाएगा। और बाकी यार मैं एक चीज़ बताऊँ, हम अगर चाहें ना तो पूरा लैंसडाउन घूम के भी वापस आके भी चार्ज कर सकते हैं, बट क्योंकि पहाड़ वाला सीन हो जाता है जैसे है ना, लास्ट टाइम भी हमारे साथ था, तो वही है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए हम अपना चार्ज करके जाएंगे, थोड़ा एक आराम से अपना चार्ज करके खाते पीते अपना जाएंगे। चॉकलेट खानी है या वो खाना है च्युइंगम कुछ, टॉफ़ी? ये यहाँ पे टाटा मोटर्स का बोर्ड भी लगा हुआ है, शायद वहीं के लिए ही होगा। हालांकि इस साइड फिर उस साइड होना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे है ना टाटा मोटर्स, ये CNS है, तो ये वो ट्रक वाले जो होते हैं ना, ये जो उनकी जीप वाला है हैवी वाला जो होता है कमर्शियल, ये उनका है यहाँ पे सर्विस सेंटर। तो वहाँ जो पीछे वाला होगा जो जहाँ MG के साथ में था, वो आपका जो आपका प्राइवेट व्हीकल है उसके लिए, ये कमर्शियल व्हीकल के लिए था CMS वाला। बात ये कि चार्जिंग के कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है, और मैंने देख लिया था पहले कि लैंसडाउन में भी है चार्जर, है ना, अदानी के हैं, बट स्टैटिक के मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो थोड़े रिलायबल होते हैं, कि इन द सेंस कि अगर वो बता रहे कि अवेलेबल है तो वो चार्ज हो ही रहा होगा, है ना। और बाकी जो अदानी वाला भी है वो भी मैंने देखा था, लास्ट यूज़ कब है, मैं वो भी देख लेता हूँ कि लास्ट यूज़ कब है। प्रीकास्टेड है इतना बड़ा कि बन चुका है, इसके ऊपर बनेगा। बना क्या रही है तो मेरे को तो वो समझ में नहीं आया, बस इतना ही बना के छोड़ दिया। लेकिन बाकी का क्या, ये एक मिनट देखना यहाँ पे होगा क्या, देख लेते हैं यहीं से पता चल जाएगा। हम ये सोच रहे थे कि गाड़ी जो ना एक बार पेट्रोल पंप पे एक बार विंडशील्ड क्लीन करा लेंगे, तो अभी देख रहे हैं वही चीज़। यहाँ पे भी लग नहीं रहा है, पूछ लेते हैं, चलो कोई नहीं। वॉशरूम हुआ ना तो हुआ ना, अगर वॉशरूम जाना है तो है वॉशरूम, वैसे तो यहाँ मेरे को लग नहीं रहा क्लीन कर पाएंगे ये। फिर भी ये भाई स्पेशली रुके होंगे कि मैं भी देखूं क्या भराएगा ये पेट्रोल कैसा भरा। भैया आपके पास विंडशील्ड क्लीन हो जाएगी यहाँ पे? विंडशील्ड क्लीन हो जाएगी? विंडशील्ड नहीं हो पाएगा? अच्छा, वॉशरूम होना तो होगा। पता नहीं अजीब सी स्मेल आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की गाड़ी में। जाना है वॉशरूम? नहीं। तो यहाँ पे हमने ट्राई कर रहा था, अब ये टोल रोड स्टार्ट हो गया है ना, मतलब अब सही रोड हो गई एकदम, मतलब वैसे दोनों साइड डिवाइडर से वैसे, और ये टोल रोड है तो अब सही हो गई यहाँ पे। एंड क्योंकि ये टोल रोड है, आई बिलीव ये NHAI में ही कवर्ड होगा, सो वी शुड बी कवर्ड अंडर एनुअल पास, और सही है यहाँ पे अब रोड है ना। DPS बताओ, यहाँ पे DPS भी है, बताओ सही है। हालांकि मुझे तो ये बंद सही लग रहा है। DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल इन बिजनौर, तो बिजनौर पब्लिक स्कूल होना चाहिए। वाह 100 की स्पीड है यहाँ पे। अब तो हाईवे प्रॉपर आ गया ना। 500 मीटर पे भी है पेट्रोल पंप, वहाँ पे बाहर से ही देख लेंगे। वैसे तो मुझे उम्मीद लगती नहीं है कि वहाँ पे भी होगा, बाकी अगर काफ़ी बड़ा होगा तब फिर चांस है कि वो क्लीन कर देंगे। ये है ना, इस पे होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये तो काफ़ी बड़ा है यार, इस पे तो होना ही चाहिए है। चलो बढ़िया है। और कोई नहीं भी कर रहा हो तो हम खुद ही कर लेंगे उसको। हाँ, वो ऐसे बुला रहे हैं यहाँ पे करवा लो, बड़ा वहाँ पे पेट्रोल भराना है हमको, है ना। हाँ ऐसे ही लगा ले तो सारे ही वो बोल देना। एक सेकंड भैया, इफ यू डोंट माइंड हमारा गाड़ी विंडशील्ड क्लीन कर देंगे अगर पॉसिबल है तो। एक्चुअली हमारे को क्या विजिबिलिटी लो हो रही है फॉग की वजह से, बाकी पेट्रोल तो हम भरा नहीं सकते, सॉरी उसके लिए पेट्रोल भरेगा नहीं। सारे ही कांच पे कर दे।
तो एक बार ये इनसे क्लीन करवा रहे हैं। मैं ना एक बार ये भी फेंक के आ जाता हूँ सारा कचड़े में, क्योंकि पानी साफ नहीं है। हाँ गंदा है। अब गंदा तो वैसे भी होएगा ही हमारा, एटलीस्ट अब जो है उससे साफ तो हो ही जाएगा। अच्छा बहुत गंदा है क्या? अच्छा देख लो तो भैया साफ पानी मिल जाए तो। और यहाँ पे डस्टबिन होगा भैया कहीं पे? डस्टबिन कचरा फेंकने का उधर है भाई। हाँ वहाँ फेंका तो मैं। तो फिलहाल तो भैया को बोला है क्लीन कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है कर दो आप, कोई नहीं। तो भैया को बोल दिया था हम पेट्रोल भरा नहीं पाएंगे, क्योंकि है ना कहाँ ही भरेंगे हम पेट्रोल ये हमारी लिमिटेशन है और यही हमारी सहूलियत है कि ईवी गाड़ी में आपका एक बेनिफिट है। तो उन्होंने बोला यहाँ कचरा फेंक दो, क्या करें, थोड़ा है कचरा यहीं फेंक देता है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से ले जाएंगे, खैर बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाई हमारी गाड़ी है हैरियर ईवी विच इज स्टैंडिंग ऑन पेट्रोल पंप। तो आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे क्यों हैं। तो ये है हमारी हैरियर ईवी जो कि खड़ी है पेट्रोल पंप पे। तो पेट्रोल पंप पे कर क्या रही है? पेट्रोल पंप पे ये कर रही है कि पेट्रोल तो हम भरा नहीं रहे, ठीक है ना, हम इसकी विंडशील्ड क्लीन करा रहे हैं पेट्रोल पंप पे। एक्चुअली थोड़ी नई है ना, तो उसकी वजह से क्या है, इसमें केमिकल बाहर की साइड में लगा हुआ है, तो वो और ज़्यादा मतलब विजिबिलिटी को कम कर रहा था। तो हमने कहा कि एक बार देख लेंगे पेट्रोल पंप पे हो जाएगा तो, क्योंकि इंडियन ऑयल पे तो होता ही, हमें पता ही था। धन्यवाद आपका भैया, आपने बहुत हेल्प कर दी आप क्लीन करने में। तो ये हमारा एडास है नीचे, ठीक है ना। और ये आपका फ्रंट का कैमरा आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये रहा सेटअप इसका कैमरा फ्रंट का, है ना। बाकी यहाँ पे सेंसर्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि आपकी जो लाइट होती है ना, अंधेरा है नहीं है, वो सब यहीं पे ही होता है। तो अभी सिन्नी तो वॉशरूम गया था, मैं पूछता हूँ कैसे साफ़ है, तो मैं भी चला जाऊँगा क्योंकि मेरे को भी आ रहा है। बाकी इन्होंने सोलर पैनल भी यहाँ पे इंस्टॉल करा रखा है ये ऊपर, ताकि उसका भी यूज़ कर सकें। कैसे डायरेक्शन सही है वॉशरूम? चलो मैं वॉशरूम हो के आता हूँ, ऑब्जर्वेशन भी है तो सही है, हाथ वाथ धो के थोड़ा फ्रेश हो गया आ जाते हैं, है ना। तो अंदर पे तो क्या ही दिखाऊंगा मैं वॉशरूम का। बाकी ये साथ में शायद स्कूल है, ये क्या है, आई एम नॉट श्योर। और पीछे पूरा खेत है, देख सकते हैं आप, यहाँ साइड में भी खेत है ना। चलो मैं वॉशरूम होके आता हूँ पहले, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो गाड़ी हमने सही से क्लीन करवा ली थी यहाँ पे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, उन्होंने भाई साहब ने बढ़िया से क्लीन कर दी। अब विंडशील्ड मत चलाना, क्योंकि फिर वो है ना यहाँ पे गंदा हो जाता है ना, तो अब ऐसे ही रखना। अरे वो मैं मजबूरी में हाँ नहीं वो तो ऑब्वियस है, लेकिन अगर गंदा होगा तो करना ही पड़ेगा। बट जब तक नहीं हो तो फिर तो में ही तो करा था। हाँ नहीं, अगर जरूरत नहीं हो तो नहीं करेंगे, है ना। तो ऑब्वियस है, उसने ढंग से करी नहीं है साहब। मैं सारे व्हील वेल्स भी चेक करे, सब में तो कचरा कीचड़ हो रखी है बिल्कुल। व्हील वेल्स पे
हाँ वो तो अभी का बोले या जब सर्विस के बाद? हाँ सर्विस के बाद लग नहीं रहा कि उसने करी है। अब उसके बाद मैंने कितनी चला भी तो ली, कौन सा हम आज ही करा तो के लाए? बारिश में थोड़ी चलाई है। नहीं गंदी हो ही रही है, वो तो गंदगी हो ही जाती है वो तो बस फिर एक बार वो है कि जाने के टाइम पे करवाना। हाँ हाँ तो वो तो करवाऊंगा ही, क्योंकि वो अंदर से भी क्लीन कर देगा ना। 250-300 रुपये लेगा, घर के पास में ही वहाँ करवा लूँगा, अंदर से भी कर देगा सब बढ़िया से क्लीन। तो मनाली जाने से एक दिन पहले रात में पता पड़ ही जाएगा कि कितना कांच गंदा है नहीं है। नहीं वो तो अभी खैर क्लीन करना ही पड़ेगा, वो तो वैसे भी विंडशील्ड। अब रोड देख रहे हैं भाई, यहाँ देखो, ये देखो आप, है ना, ये यहाँ पे खेत है और ये बढ़िया रोड है, और वहाँ पे देखो पेड़ और सूरज। और वैसे टाइम आ चुका है, हम अपना आँखों का कुछ करा जाए, अपना सनशेड्स लगाने का काम। भाई बढ़िया रोड है यार, बहुत बढ़िया रोड है, मार्किंग वार्किंग प्रॉपर है, और रोड अब सही में बहुत अच्छी है ना। बीच में पीछे वो काम चल रहा था तो ठीक था, मतलब वो ख़राब थी तो कोई उसके लिए तो कोई नहीं, वो हाँ आगे चल के अच्छी हो जाएगी। अगले 6-8 महीने में आप अच्छी रोड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक पैच यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ पे शायद 1-1.5 साल लगेगा। बाकी यहाँ पे अब जहाँ से हम पेट्रोल पंप से क्लीनिंग करवा के आए थे, वहाँ से बढ़िया रोड यहाँ पे स्टार्ट हो गई है ना। टोल रोड है ये, और बहुत ही अच्छी है रोड, ठीक है ना। और हमें अभी 51 किलोमीटर जाना है कोट द्वार के लिए, जहाँ पे हम लोग चार्जिंग करेंगे। तो वो 51 किलोमीटर है, 1 घंटा 11 मिनट, 7:53 पे हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये रोड है भाई, अच्छी रोड है ये। अच्छा अभी फ़िलहाल तो मैम आपके लिए कोई कमांड नहीं है, तो ये बढ़िया रोड है यार, अच्छी है। ओए और ही ज़बरदस्त आ रहा है, इस पर तो सिनेमैटिक आ रहा है बिल्कुल व्यू। आप लोग के तो मज़े हो गए बहुत। ऐसी रोड होनी चाहिए। हाँ सही बात है, और इतनी वो होनी चाहिए, मतलब खाली। हाँ वो तो टाइमिंग की बात है ना, वो तो है ही। सही से निकलो तो सब खाली हो। सही खैर यहाँ पे तो क्या ही ट्रैफिक मिलेगा, ये तो कितना ही ट्रैफिक होगा। सही बात है, मतलब पूरी, मतलब पीछे भी कौन आ देखो, रहा है यहाँ पे? पीछे भी देखो, पीछे भी कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं है भाई। इस रोड पे सिर्फ हम ही चल रहे हैं। एडेप्टिव चलाओ आराम से। हाँ हाँ यहाँ पे बड़ा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल चलेगा। अरे मतलब कि देखो अडेप्टिव में वही दिक्कत हो जाती है ना, बार बार कोई ना कोई घुसता है या स्लो हो जाती है ओवरटेक मारने की जगह। सही बात है। तो अब ये शांति से चल रही है, अपना चलने दो। हाँ हाँ तो लगा ले, अच्छा लगा दिया। हाँ तो सही है, मजे ले ले। अडेप्टिव नहीं, मतलब नॉर्मल क्रूज कंट्रोल करेगा। हाँ हाँ तो सही है, उसका भी बेनिफिट होता है। अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहे हो ना, तो वो फिर एनर्जी सेविंग करेगा। जरा सा भी तो हाँ, ये ब्रेक ब्रेक लगा देती है, जबकि भाई अभी पता है क्लियर है। राइट राइट। फिर वो लगता है कि भाई मैं तो ओवरटेक मारूं, फिर वो ये मैनुअल उसमें करो, एक्सेलरेटर दो, क्या करें। हो गया। फॉग हो रहा है अभी भी, है ना। ये देख रहे हो आप लेयर्स में कि हाँ हवा में है कि मतलब नीचे क्लीन है, फिर बीच में फॉग है, फिर ऊपर क्लीन है। सही है। चलो ये मैं चार्जिंग में भी लगा ही लूँ अपना, क्योंकि भाई मेरा तो एकदम से खुशबू आ रही है ना सरसों की या किस चीज़ की पता नहीं, बढ़िया से खुशबू आ रही है। मेरा क्या है कि कंटिन्यूसली कैमरा चार्ज मतलब करना पड़ता है फ़ोन, क्योंकि कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग भी चल रही है। लेकिन हाँ काफ़ी देर से अब सही रोड चल रही है। बीच में थोड़ा सा पैच वैसा था कि ख़राब था, या वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, है ना। लेकिन अब देखो भाई ज़बरदस्त रोड है आगे, बिल्कुल देखो भाई बढ़िया रोड है यार। बिल्कुल एक्सप्रेसवे टाइप है। हाँ 100 की स्पीड है, बढ़ा ले। हाँ अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, अगर ऐसी ही रोड चलती रहे ना तब तो मज़ा है, फिर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अभी हम 92 पे चल रहे हैं, ठीक है, 92 94 पे, ठीक है।
तो 100 हो जाएगी। ज्यादा पावर ले रही है। कहाँ ले रही है? एडाप्टिव वो देख उसमें जा रहा है कि एक पर्टिकुलर उस पे जब मैं देख 0.9 हो रहा है। 0.9 हो गया। हाँ सही है, कोई नहीं। जब हम लोग चलाते हैं ना तो वो और नीचे की तरफ रहता है, भले हाँ। 100 पे भी चला रहे हो ना। हाँ हाँ, लेकिन अब इससे लेकिन ये भी पता चल रहा है कि एकदम एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा वैसे नहीं ले रहा, ये भी वो तो स्मूथली मैं ले भी- रहा है। वो हाँ तो मैं भी अगर स्टेडी हाँ। पैर रखूं, अब देख कितनी ऊपर जा हाँ रहा है हाँ, वो। ये अभी टर्न खुद ले रहा है या कैसे है? नहीं, मैंने अभी डाला। अच्छा, अब इसको देख ले रहा है कि नहीं, क्योंकि अब तो मार्किंग है ना, तो देखते हैं एक बार ले रहा है कि नहीं। कर रहा है हाँ कर रहा है। भाई, देखो अपने आप स्टीयरिंग मोड़ रहा है ना। हाथ तो रखना ही हाँ, हाथ पड़ता तो है। रखना ही पड़ता है क्योंकि वो बंद कर देगा था भाई थोड़ी देर बाद। लेकिन हाँ, अभी अब देख, एक मिनट टच कर, अब छोड़, तो अब देखते हैं यहाँ पे टर्न पे करता है कि नहीं अपने आप। अब छोड़, जब जैसे ही टर्न आएगा, है ना। इतना बड़ा था नहीं टर्न। हाँ वैसे तो टर्न था नहीं, आगे आएगा अभी। यहाँ पे जब बिल्कुल टर्न आने वाला होगा ना तब छोड़ना, तो अब पता चल जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी देर तो देता जाएगी इतनी मार्किंग। है। अब देखते हैं कि अपने आप स्टीयरिंग करता है कि नहीं। ये देखो भाई, अपने आप टर्न ले रहा है, देख रहे हो आप। लेकिन काफी बाहर निकाल ली उसने। हाँ, लेकिन वो मैनेज कर लेता है अपने आप, क्योंकि स्पीड भी है ना, स्पीड के हिसाब से वो अपने आप मैनेज करके फिर बीच में ले जाता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टीयरिंग ही छोड़ दो, है ना। ये सनी ने मतलब हाथ साथ में रखा ही हुआ था कि अगर मतलब इन केस ऑफ एनीथिंग वो मतलब ले लेगा अपने आप। और वैसे भी वो खुद ही भी अलाउ नहीं करता, वो बोलता है कि आप स्टीयरिंग पे हाथ रखे ही रहो, है ना। आप हटाओगे तो वो बोल ही देगा आपको खुद ही। तो ये अच्छा फीचर है कि मतलब वो अपने आप, जैसे आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है या बंद भी है, तो भी आपका जो लेन की असिस्ट है। हाँ अच्छा, अब एक बार 100 है ना, अभी एक काम कर कि एक बार क्रूज करके, हाँ बंद करके देखता अब थोड़ी देर। देख, क्या 1.2 ही तो है। अरे ये हाँ वो कम हो गया। हाँ हाँ वो तो है। मैं अभी भी दबाए रखा है मैंने हाँ accelerator। हाँ, चलो देखते हैं अब कम होता है कि नहीं। जैसा अभी हमने क्या करा था कि हमने एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा के देखा था कि एनर्जी कंजम्पशन कितना हो रहा है, तो 1.2 का था। ठीक है, अब जैसे सनी ने वो बंद कर दिया है, तो अब हम सेम उस पर ही देखते हैं, 100 पे ही रखना, तो देखते हैं कि उसमें अपने आप क्यों कम कर रहा है। अच्छा भाई, आगे रोड देखो एक तो खैर अब हम 100 पे फिर मैनुअली चलाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन सेम होता है या क्या है ना सीन उसका। ये ना 100 की स्पीड लिमिट है और हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 93 95 पे हैं, है ना। देख वापस 1.2 आ गया ना, मैनुअली चला रहे हैं तो भी मतलब इसका मतलब ये है कि उतना फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। या 1. तो नहीं, हाँ 1.1 हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये है कि आप जैसे अभी तो क्योंकि मैं स्टेडी हो जाऊंगा ना उसके बाद, हाँ क्योंकि अभी अब स्टेडी हो गई है 100। हाँ 100 पे अब आएगी, अब थोड़ी देर बाद आएगी। हाँ देखा, वो नीचे भी हो चुका है वो हाँ काफी। हाँ हाँ, देखो 1.1 हो गई अब, है ना, क्योंकि सनी ने जैसे करा। 0.9 भी हो जानी चाहिए, क्योंकि हाँ हम लोग चला ही रहे थे ना। हाँ, वहाँ पे चला ही रहता तो 0.8 पे चल रही थी या 0.7 पे चल रही थी, तो वैसे हो जाएगी। एक तो है ना, बार बार उछल रही है तो पैर हाँ। ज्यादा दब रहा है, कम हो रहा है वैसे। हालांकि इसमें उतना ज्यादा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फर्क पड़ेगा नहीं, या मैनुअली आप कर रहे हैं, क्योंकि 1.0 हाँ क्योंकि एक रीजन ये भी है कि आपकी जो गाड़ी है वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही चल रही है और फिर उतने में ही मेंटेन रहेगी, है ना। लेकिन जब आप और जैसे हम मैनुअली में जब अगर कर रहे हैं तो हमें पता है कि अगर थोड़ा बम्प है तो हम स्पीड अपने आप एक्सीलरेशन छोड़ देते हैं ना। वो चीज़ वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं करता है, जो कि है ना। तो एक ये फर्क हो जाता है। लेकिन हाँ, जैसे आप सिटी में चल रहे हैं, अब एकदम से कोई आ गया तो आपकी ब्रेक लग जाएगी, फिर जैसे ही वो हट गया तो आपकी एकदम से एक्सीलरेशन कर देगी। आप शायद अगर मैनुअली कर रहे हो ड्राइव तो आप शायद वो चीज़ नहीं करोगे, है ना। आप थोड़ा स्विफ्टली भी ले सकते हो, बाकी तो बंदे के ऊपर है, वो हो सकता है निकाल भी ले, और खाली है तो मैं निकाल ही लेता हूँ। तो वो चीज़ है कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अभी भी आप देखो 64% है बैटरी हमारी, 302 किलोमीटर है और हमें जाना है वो शायद 40 किलोमीटर है। चलो, तो 40 किलोमीटर जाना है, हमारे पास 302 किलोमीटर की रेंज बची है। तो रेंज तो खैर बहुत है हमारे पास। थोड़ी भगा ही लेते हैं। हाँ भगा ले, बूस्ट मोड लगाए, एक काम करें अभी तो देख। हाँ हाँ 0 से 100, और मैं टाइमर भी लगाऊंगा। मैं वही बोलने वाला था
कि यहाँ पे तो रोड भी क्लीन है ना, और 100 की स्पीड लिमिट है ही, तो वो टेस्ट करते हैं एक बार 0 to 100। तो खाली ही पड़ा है, तो मैं टाइमर भी लगा देता हूँ 1 सेकंड। सीधी रोड भी है, हाँ सीधी रोड भी है भाई, थोड़ी सी ढलान भी है। तो आप आज इस चीज़ के भी मज़े ले लोगे हैं सब लोग। तो मैं एक काम करता हूँ, सनी पहले तैयारी कर ले अपनी, मैं भी पहनूंगा बस अब थोड़ी देर में। पहले सनी हीरो बन जाए एकदम मस्त, ठीक है ना। नहीं बूस्ट मोड कौन सा? बूस्ट मोड ये वाला है। Boost mode एक मिनट रुक, activated. पहले मैं टाइमर लगा लूँ। अब मैं ना थोड़ा सा वहाँ पे आऊँगा ताकि मैं वो देख सकूँ। अभी 263 हो गई रेंज। ठीक है, या तो ये वाले को तू तेरे सामने में रख, ठीक है। दिक्कत अच्छा होगी। चलो रुको फिर 1 सेकंड में टाइमर, पहले स्टॉप वॉच कहाँ पे है, क्लॉक, इसमें स्टॉप वॉच लगा लेता हूँ। जैसे ही 100 होगा ना तो मेरे को बताना, तो स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो बता देना। 1 सेकंड में इसको चार्जिंग में से निकाल वही देगा। बोल रहे हैं 3 to 1। हाँ 3 to 1 बोल दूंगा मैं। ऐसे रख लूँ, ऐसे तो ठीक है ना। और आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 0 to 100 हम टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी गाड़ी हम 0 to 100 टेस्ट करें बूस्ट मोड में, कितना टाइम लगता है? 3 रुक 2 जा। अच्छा पहले कोई जा रहे हैं, ठीक है, इनको जाने देते हैं। तो हम 0 to 100 टेस्ट कर रहे हैं इन 3 2 1 गो। ओ भाई हो गया 100। अरे मैं टैप कर नहीं पाया, वो कोई बात नहीं। मेरा फोन ही हिल गया, मेरे को पता ही नहीं था, एक्सपेक्टेड ही नहीं था इतना। भाई 164 ऐसे जा रही है ये यार, लेकिन है ना फोन में आ गया होगा। तो आप लोग बता देना कितने पे हुआ था 0 to 100, है ना। 180 पे चल रहा है भाई आप मजा आ गया होगा आप लोग को, है ना। तो आप लोग बताना कि 0 to 100 कितने सेकंड में हुआ था, है ना यार। क्योंकि मेरा ना फोन बिल्कुल ऐसा, हम लोग पीछे हो गए दोनों हमने एक्सपेक्ट तो करा था, लेकिन हम भूल गए थे फिर आगे वो है टोल, ठीक है। तो हमने एक्सपेक्ट तो करा था, लेकिन हम एकदम से, क्योंकि ये करना था कि रिकॉर्डिंग करनी है, तो हम दोनों भूल ही गए कि हम लोग को पीछे भी गिरना है फिर उसने गिराया हमको। तो मेरा जो हाथ में, जिस हाथ में मैंने वो फोन पकड़ा था दूसरा वाला, कि मैं इसमें वो कर लूंगा टाइम स्टॉप वॉच के हिसाब से, वो हिल ही गया। मेरा ध्यान उधर पे ही था। तो खैर कोई नहीं। तो आप लोग बताना कमेंट्स पे कि 0 to 100 कितने में हुआ था, है ना। रखे तो ये अब हमें एक और NH में आ गए, एक और टोल पे। आई थिंक पता चल जाएगा कौन सा है ये, ओवर साइज व्हीकल के लिए, क्योंकि बंदी रखे हैं, हम क्या करेंगे, इससे ही जाना पड़ेगा। तो ये है चनेड़ा है, भनेड़ा है, आई थिंक। हाँ पता नहीं कौन सा, अपने आप आ जाएगा अभी। तो खैर ये NH वाले में कवर्ड है हमारे एनुअल पास में, क्योंकि हमारे पास है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये भैया अपने मस्त परफॉर्म कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज, सही है। तो चीज़ ये है कि और एसी बंद करके भगा दे तब तो और ही लेती। उससे खैर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ट्राई कर सकते हैं अगर करना होगा तो। नहीं अभी तो सही है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता होगा वैसे तो, है ना। करना है तो कर सकते हैं, अभी भी 100 की स्पीड लिमिट है, करें एक बार 0 to 100। अब वैसी रोड नहीं है, हाँ। टिप्पल वैसी है, बाइक बहुत है। हाँ बाइक भी है, चलो ठीक है, रिस्क लेना है, फिर बाद में जब करेंगे। लगेगा एक काम करें, लॉटक, तो हाँ लॉटक ट्राई करेंगे, अगर हमारे पास बैटरी होगी ना, तो मतलब 50% से ज़्यादा, तो एक बार लॉटक इसी रोड पर ही ट्राई कर लेंगे हम। होगी ऑब्वियसली हमारे पास बैटरी। वो वेंटिलेशन ऑन है, सीट वेंटिलेशन कर ले। तो भाई हम क्या टेस्ट भी करते ही चलते हैं अपना, कुछ ना कुछ अलग सा, है ना। वैसे भी अभी चार्ज करनी है तो हाँ। चार्जिंग के लिए थोड़ी तो सही बात है, होनी चाहिए ना। और नहीं चार्जिंग करनी है, और हमारे को ऐसा थोड़ी कि 50 है। या मैं बैटरी बचा के क्या ही कर लूंगा, है ना। जब हम निकले हैं तो अपना एंजॉय करते हुए चले, नहीं, पीस ऑफ माइंड है। बहुत दूर का जाने का, हाँ। जैसे मनाली वाला जाना होगा तो हाँ थोड़ा शांति से ही जाना पड़ेगा। करेक्ट, क्योंकि हमें तब क्या है, टाइम भी बचाना है ना, वो बहुत लंबा रास्ता है। हाँ तो उस चक्कर में एटलीस्ट ये जो चंडीगढ़ वाला रहेगा उस पे जैसे 100 की स्पीड लिमिट है शायद, हाँ, मतलब 100 पे वो आराम से तो चला भगा- सकते हैं। हाँ, हाँ मतलब तो वहाँ तो भगा ही लेंगे, क्योंकि पहाड़ों पे तो रिस्की रहेगा। तो हाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे चलाएंगे, बाकी नहीं होगा तो वही है। जो स्पीड लिमिट है उतना पे तो चलानी बिल्कुल, है, बिल्कुल, कोई वैसा नहीं है। तो तो फिर जहाँ आप बैटरी खत्म हो रही हो तो चार्ज करना ही हाँ। पड़ेगा ना, कुछ कर नहीं सकते।
क्योंकि टाइम भी वो तो वही बात पड़ जाएगी, स्लो चला के तुम टाइम वेस्ट करोगे। वो तो है ही। अब धूप भी आ गई है और 7 बज गए हैं, ठीक है, 6:56 हो गए हैं। तो मैं भी अपना पहन ही लेता हूँ क्योंकि वो आँखों में आ रही है सूरज की किरणें। तो अपना आराम से निकाल के अपना पहन लेते हैं। मैं 1 मिनट पहन लेता हूँ पहले, फिर कनेक्ट करते हैं। तो फाइनली हमने भी अपने सन ग्लासेस पहन लिया। सनी ने तो खैर पहले ही पहन लिए थे, है ना। तो क्योंकि काफ़ी मतलब सूरज की रोशनी का ग्लेयर आ रहा था। अब ये कि आराम से हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और भाई बूस्ट मोड में हमने 0 to 100 करा था, मज़ा ही आ गया था। आप लोग बताना 0 to 100 कितने सेकंड में हुआ था। और अभी जब हमने 0 to 100 करा है ना, बूस्ट मोड में करा था और हमने AC ऑन रख के करा था, है ना। बाकी हम एक काम करेंगे अभी, तो वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ रोड सही है। हम ये करेंगे एक और बार टेस्ट कि 0 to 100 हम AC बंद करके चलाएंगे, तब करेंगे उसमें 0 to 100 विद बूस्ट मोड। तो तब देखते हैं कि उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं, है ना। तो आप लोग बताना कि 0 to 100 कितने सेकंड में हुआ, क्योंकि यार मैंने फ़ोन तो रखा था स्टॉप वॉच, लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि बूस्ट मोड में हम बिल्कुल हिल गए थे दोनों के दोनों। तो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था, तो हम दोनों हिल गए थे बहुत ज़्यादा। और फिर मेरा जो हाथ था दूसरा वाला, ग्रिप अच्छी थी गाड़ी हाँ, की, बिल्कुल भी ऐसा कहीं वो नहीं हुआ कि करेक्ट स्लिप मारी हो या कुछ हो, क्योंकि मैं तो पूरा टेक दिया था एकदम। हाँ नहीं वो पूरा पता का चल पूरा रहा ही था। दबा दिया। हाँ क्योंकि मेरे को फेंक दिया था पीछे गाड़ी ने ना पूरा, तो मेरा फ़ोन भी दूसरा वाला जो था हाथ में वो मतलब मैं उसको हाथ से ऑलमोस्ट छूटने को हो गया था। तो मैं उसमें स्टॉप वॉच बटन दबा नहीं पाया 100 होने पे, तो इसलिए मैं नोट नहीं कर पाया। बट हाँ रिकॉर्डेड है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई झूठ बोल सकता हूँ। आपके सामने आप बताना आपके स्टॉप वॉच लगा के कि कितना 0 to 100 में कितना टाइम लग रहा है। बाकी यहाँ पे टोल खत्म हो गया, मैं मूव करता हूँ कैमरा को। तो यहाँ पे टोल रोड अब खत्म हो गई, काफ़ी बढ़िया टोल रोड यहाँ थी। भी करीब से बताओ। अच्छा जलालाबाद आ गए हम, वी लव जलालाबाद। तो अभी हम जलालाबाद में हैं, कोई है यहाँ के तो बताइएगा कैसी जगह है। हम तो मतलब बाईपास में ही निकल रहे हैं, अंदर जा नहीं रहे, क्योंकि हम लोग कोट द्वार जा रहे हैं फ़िलहाल, और वहाँ से हम आगे लेंस डाउन जाएंगे, है ना। तो कोट द्वार जाने का पर्पस ये है कि वहाँ पे हम हमारी गाड़ी को चार्ज करेंगे और फिर हम आगे फर्दर जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखना थोड़ी रोड ख़राब है। तो टोल रोड यहाँ पीछे ख़त्म हो गई थी टर्न पे, और अब यहाँ पे नॉर्मल रोड है, सिटी रोड जो भी आपकी वो है, ठीक है ना। तो ये होता है कि टोल रोड में ये आपका बेनिफिट होता है, थोड़ी रोड आपकी अच्छी मेंटेन रहती है यार। बाकी रिलीफ हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, अगर किसी को रिलीफ चाहिए थोड़ा बहुत तो ठीक है यहाँ पे। वैसे तो सिटी के बाईपास तो क्या ही होगा, हम सिटी के बीच में से ही जा रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है मेन रोड ही है। वैसे तो अंदर भी मतलब अंदर सिटी प्रॉपर होगी, बाकी यहाँ ये भी साथ साथ में है ही, थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही जाता है सिटी का कि कैसा हो। और साथ में मालगाड़ी भी जा रही है, ट्रेन, तो यहाँ पे शायद वैसा होगा फाटक टाइप आपका आगे आसपास में। हालांकि अब तो ये जा रही है, आप ट्रेन देख सकते हैं, है ना। देखो हम तो जो जो चीज़ें आपको दिखा सकते हैं ना पॉसिबली, वो सब दिखा रहे हैं आपको। आपको कुछ मिस आउट कराने का हमारा कोई इरादा नहीं है ना। वीडियो लंबी है आप, लेकिन आपको नज़ारे पूरे मिलेंगे उससे, ये है। आपको नज़ारों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये रोड भी बढ़िया है भाई, पेड़ वेड़ सब, टर्निंग, है ना। सामने सूरज है आपका, ट्रक भी है। ले ले इसको, तो तू भूल जाता है ईवी में हम। एकदम बीच में चला रहे हैं भाई साहब, सोचो। और भी बीच में आ गया ये भाई, इसको या तो राइट में, अच्छा बस से, बस इसकी वजह, स्कूल बस की वजह से भाई वो ओवरटेक कर रहा होगा। बाइक आ रही है शायद, हॉर्न मार के ही जाना सही है वैसे। और आई थिंक टर्न भी आ रहा है। तो वही है, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, आज सैटरडे है ना। आगे कर पाएंगे, आगे वो फ्लाईओवर आ जाएगा। अच्छा कोई नहीं, फ्लाईओवर पे कर लेंगे। हाँ ये लेकिन सिंगल वाला फ्लाईओवर है, मतलब डिवाइडर नहीं है बीच में। और शायद ये वन वे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ये वन वे है, तो आराम से हो जाएगा। नहीं वन वे नहीं, अच्छा 2 वे है। तो इतने में क्या वन वे, इतने में क्या 2 वे, ये तो 1 वे के बराबर ही है फ्लाईओवर। मतलब अब तो फिर ओवरटेक करने का फ़ायदा नहीं है, रिस्की रहेगा। कोई नहीं,
ये तो पूरा तो वैसे भी मेरे को जब तक पूरी वो नहीं मिलती है हाँ। visibility में करता हूँ। हाँ नहीं सही है। सब बच्चे देखो स्कूल जा रहे हैं अपने और हम घूमने जा रहे हैं। बाय। अबे वो खुद ही स्लो कर लिया उसने कि तुम भैया ओवरटेक कर लो। ओए भाई इको मोड में भी ना आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर का फील हो जाता है, वो आपको फील नहीं करने देता कि आप इको मोड में चला रहे हो तो आपको ओवरटेक करना है या स्पीड एक्सेलरेशन देनी है ना, तो आपको बूस्ट मोड में ही डालना पड़ेगा या पहले सिटी मोड में डालो या स्पोर्ट मोड में डालो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इको मोड में भी चलाओगे ना आपको अच्छी स्पीड दे देगा, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा आपको उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा एक्सेलरेशन, है ना, और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। लेकिन वो जो थोड़ा सा टाइम है ना वो पेट्रोल डीजल के मुकाबले भी तब भी ज़्यादा है, ये बता दूं मैं आपको, ये काफ़ी ज़्यादा पावर है इसकी। बहुत ही एकदम से खट्टा आ गया। अभी आगे कहीं रोकेंगे ना तो मैं एक बार ये जो सामान जो फालतू है पीछे आवाज़ कर रहा है इसको मैं सेट ही कर दूंगा। जैसे जो मोबाइल होल्डर है ना उसको डिक्की में ही डाल दूंगा बूट्स, तो वो क्या है कि स्पीड ब्रेकर पे उछलता है ना, तो ये थोड़ी अच्छा हमें सीधा जाना फिर राइट ही जाना, अच्छा फिर ठीक है। अभी वहाँ लेफ्ट में तो रोड थोड़ी सी ख़राब थी। स्कूल चले हम ओह हो और लेंसटाउन चले हम। कोर्ट द्वार पीछे मेरे को 36 दिखा रहा था, अभी कितना दिखा रहा है अब 26 और 50 मिनट में पहुंच जाएंगे हम। मतलब 1 किलोमीटर का आप 2 मिनट पकड़ लो, क्योंकि यहाँ रोड भी पतली है ना, थोड़ी नैरो है, तो आराम आराम से ही चलना ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुरादाबाद यहाँ से 107 किलोमीटर है। अच्छा कोट द्वार 25 किलोमीटर, सही है। तो मुझे तो पता नहीं था मुरादाबाद के पास में ये लेंसडाउन, तो फिर तो बहुत सही है। क्योंकि मुरादाबाद तो मैं गया हुआ एक बार, लेकिन पता नहीं था लेंसडाउन के पास है। कैसे करते हैं रोड पे, हाँ पता ही ना पड़े कितना गहरा है। काफ़ी कह रहा था वो वाला। यहाँ खड्डे थोड़े ना डीप हैं, हालांकि कम है लेकिन जो है वो थोड़े डीप है, तो इसलिए हम आराम से ही चल रहा है। आई एम नॉट श्योर ये कहाँ पे आ गए अभी, हम फिलहाल देखता हूँ मैं। अभी हम फिलहाल हैं नजीबाबाद के पास में है। अब हम बिरयानी मिल रही है सुबह सुबह, खानी है तो ले ले, रुक जा, खानी है तो ले ले, मेरे को तो कुछ वैसा कुछ नहीं है, खाना तो खा ले, क्या हो गया उसमें रोज का। तो अभी हम नजीबाबाद के पास में, ये अंदर है, देख सकते हैं आप, पूरा प्रॉपर है ना, बढ़िया सिटी है, ये भी अच्छी है। हम क्या बाईपास होके निकल रहे हैं ना, हम लोग अंदर सिटी में नहीं जा रहे कहीं पे भी, बाईपास में ही जा रहे हैं हम। हमें कोट द्वार जाना है, फिर वहाँ से आगे हम लेंसटाउन जाएंगे। यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है नजीबाबाद, बाकी मैंने मैप में भी देख लिया था। ये हमारा बेनिफिट हो गया, हम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे ना, तो एटलीस्ट ये सब सिटी हमारी बाईपास हो गई। और मतलब हमारे को अभी भी क्योंकि 7 ही बजे हैं, तो ये है कि हमारे को जो मेजर जो ट्रैफिक जाम होगा सिटी का, वो हमारा मतलब बच गया, हमारे को उसमें फंसना नहीं पड़ा, टाइमली पहुंच जाएंगे हम, है ना। धामपुर 43 राइट में, नजीबाबाद यहाँ 0 किलोमीटर, और कोट द्वार आपका 24 किलोमीटर है अब, है ना। ये अब हम फ्लाईओवर चढ़ जाएंगे यहाँ से।
अच्छा इसमें बताओ, फ्लाईओवर पे टर्न दे रखा है इन्होंने, हमें सीधा ही जाना है वैसे तो, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट टर्न भी है और सीधा भी जा सकते हैं। टी शेप में फ्लाईओवर बनाया हुआ है, बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे फिर अभी जाम लग जाता होगा दिन में, तो अगर जाम हो, ट्रैफिक हो तो ये तो जाम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेन बहुत बड़ी बड़ी भी नहीं है, मतलब वैसे तो 2 लेन मान लो आने जाने का, 1 लेन मान लो आप, मतलब अगर कोई गाड़ी खराब हो गई यहाँ पे तो पूरा जाम ही लग जाएगा। बट यहाँ सिटी के हिसाब से सही होगा, इनके सिटी के हिसाब से बढ़िया घर बनाए देखो किसी ने, ऑसम। यहाँ की सिटी के हिसाब से सही होगा इतने में, नजीबाबाद, बिजनौर। देखो किसी की गाय खड़ी है यहाँ पे फ्लाईओवर के बीच में। ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए। उसकी छोटे बच्चे की शक्ल लग रही थी कि भाई वो मजबूरी में जाना पड़ रहा है उसको। ठीक है। इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल, सब बच्चे वहीं जा रहे हैं, ये सब रिक्शा वाले भी वहीं जा रहे हैं, आसपास में ही होगा बस। बाकी सेंट मैरी हॉस्पिटल भी मल्टी स्पेशलिटी है आपके लेफ्ट में, काफ़ी बड़ा था भाई अंदर। यहाँ देखो स्मार्ट पॉइंट पे, यहाँ रुकना, एक बार कोलिन ले आता हूँ मैं, रिलायंस का यहाँ पे सही दिख गया। आगे रोक ले, आगे रोक ले, यहाँ तो कीचड़ है, वहाँ पे रोक ले, अरे पूरा ही कीचड़ है। 1 मिनट, या तो रिवर्स में रुक, पीछे रिवर्स ही ले ले, या तो एक काम कर, यहाँ पे रोक, यहाँ पे रोक, ऐसे लेफ्ट में लेके रोक ले, यहीं पे मैं उतर जाऊँगा, यहीं पे रख ले, साइड में भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमें एक रिलायंस फ्रेश मिल गया है, तो मैं वहाँ से ना कोलिन ले आऊँगा। तो और कुछ लाना है सामान? नहीं, क्लीनिंग के हिसाब से ये वैसे कुछ सब है अपने पास। कोलिन लिया था। वैसे एक वो वाइपर, हैंड वाइपर अगर मिल जाए तो। हैंड वाइपर, अच्छा हाँ समझ गया। हाँ तो सही है, हैंड वाइपर ले लूँगा एक, और कोलिन ले लूँगा। तो ये ना कि आगे हमारे को जहाँ पे भी मौका लगेगा तो एक बार इसको है ना क्लीन कर लेंगे हम, ताकि रात को जब हम वापस आएंगे ना तो हमारे को ये दिक्कत नहीं आएगी कि हमारे को गाड़ी में विजिबिलिटी की दिक्कत आ रही हो, है ना। तो सही है। तो ये बढ़िया एक रास्ते में दिख गया था, हालांकि मेरे को बिल्कुल एंड मोमेंट पे दिखा, तो एंड मोमेंट पे ब्रेक लगाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, वरना यहीं पे खड़ी कर लेते, जगह भी थी, बट वहाँ पे खड़ी करनी पड़ी। क्योंकि यार क्या होता है ना कि आप कभी रोको, एकदम से रोक दो, है ना, पीछे वाले को थोड़ी पता है कि आप रोक रहे हो, तो फिर एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है। तो इसलिए ये कि थोड़ा वॉक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन किसी के लिए इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए भी हो, है ना। हाँ, ये छोटा सा बेबी यहाँ पे मेरे को कोलिन चाहिए था, अब देखता हूँ मैं कहाँ मिलेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ तो मिलेगा ही, यहाँ तो रिलायंस फ्रेश में तो मिल ही जाएगा। ये रहा कोलिन। भैया आपके पास ये जो गाड़ी को क्लीन करने का वाइपर होता है, ग्लास, वो होगा आपके पास?
वो नहीं होगा। और रैकेट होगा जो मॉस्किटो मारने वाला? बहुत लगा, 500 रुपये। हाँ, 500। अच्छा वो तो फिर बहुत महंगा है। वो नहीं है वो जो क्लीन करने वाइपर? अच्छा, तो बस एक ये कोलिन दे दीजिएगा। इसका कितना हुआ? बाय 1 गेट 1 फ्री। अच्छा, देखना कितना वाइपर तो फिर ये है कि कहीं और से लिया जाएगा, क्या कर सकते हैं। और कहीं देखता हूँ मैं। बाकी तो है नहीं यार यहाँ पे, कुछ और देख रहा था मैं, कुछ है नहीं। चलो कॉलिन तो मिल गया, एटलीस्ट हमारा काम हो जाएगा। ये फिलहाल चलता हूँ मैं। कितना हुआ? 13 होगा। हाँ 13। अच्छा, पेटीएम हो जाएगा भैया? 198 है। इस पे कर दूँ पेटीएम यहाँ? तो फिलहाल हमने कॉलिन ले लिया, और ये हमने इसलिए लिया है कॉलिन, तो वैसे भी गाड़ी में रखा रहेगा। मेनली हमारे को ग्लास क्लीन करने के लिए काम आएगा ये क्या है, सही से क्लीन कर देता है ग्लास को ना। तो हो रही हमारी गाड़ी आगे, है ना। तो ये है कि आगे कहीं पे भी मौका मिलेगा ना, जहाँ पे हम कोटद्वार में रुकेंगे जब गाड़ी चार्ज कर रहे हैं, तो एक बार है ना खास करके आगे का कॉलिन से एक बार क्लीन कर लेंगे हम, तो अंदर से और बाहर से। तो ये कि कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पीछे वाला नहीं भी करेंगे तो एक बार चल जाएगा, क्योंकि पीछे तो हमारा कैमरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसा अभी हमने इतनी देर से ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आप देखो उतना दूर से खास करके उतना पता नहीं चलता गंदी है। पास आके आप देखोगे तो तब दिखेगा कि हाँ ये गंदी हो रही है, ठीक है। जैसा भी ये सब है, और ये इसलिए गंदी हो रही है क्योंकि हमने पीछे क्लीन करवाई थी इसको। तो मैं एक बार है ना ये सब सामान पीछे रख लेता हूँ। दूर से तो भाई जबरदस्त दिखती है, ही पास से भी दिखती है। खैर जगह बूट स्पेस बहुत है हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और ये वाइपर है ना आवाज़ करता था बार बार खड्डे में, तो मैंने कहा इसको भी पीछे रख देता। कब कॉलिन तो आ गया, एक वाइपर और लेना है, वो यहाँ पे देखता हूँ। अगर नहीं होगा तो एटलीस्ट हमारा वीक ले तो काम हो जाएगा। बाकी जब घर पे जाऊँगा ना तो एक बार तब फिर एक बार वो ले लूँगा वाइपर। एक वाइपर तब ले लेंगे, वो गाड़ी में रख रहेगा बूट स्पेस में, तो कभी कुछ गाड़ी वाड़ी साफ़ करनी है तो वो रख लेंगे। और एक मैं वो भी लूँगा, मॉस्किटो रैकेट होता है ना कीड़े मारने का, कि कई बार फ्लाई अंदर आ जाती है, तो उनको भी मारने के काम आ जाएगा। मिल गया दोनों चीज़ें। वाइपर नहीं मिला, कॉलिन मिला, तो कॉलिन से एटलीस्ट अभी काम हो जाएगा। वाइपर देखता हूँ और कहीं आगे मिल जाएगा तो। बाकी मॉस्किटो रैकेट था बट वो बोले 512 का है, बहुत महंगा है यहाँ से, मतलब तो मैं घर से मंगा लूँगा। स्मार्ट की तो तेरे पास ही है, और वो तो कोई नहीं, वो तो चल जाएगी। लेकिन गाड़ी चले, अभी 23 किलोमीटर जाना है अब हमको। 23 किलोमीटर जाना है और 43 मिनट दिखा रहा है। 8 बजे तक पहुँचेंगे अब हम। वही हमारा वैसे पीछे तो थोड़ा कम टाइम दिखा रहा था, लेकिन वही हम रुकते रुकाते जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। कोई टाइम तो बहुत है हमारे पास। हैंड ब्रेक लगता है, सीट बेल्ट बंद है। अच्छा, थोड़ी यहाँ पे रोड में ना पानी भी भरा हुआ है। ये था कि फ्रंट में ही दिख गया था रिलायंस फ्रेश ना, तो वहीं से ही हमने ले लिया था। एटलीस्ट कॉलिन का तो मेन काम हो गया। बाकी वाइपर कहीं पे वो तो नॉर्मल छोटी दुकान में भी मिल जाएगा, क्लीनिंग की ना, वहीं पे भी मिल जाएगा, उनसे ले लेंगे वाइपर। तो रखा रहेगा, कभी ग्लास साफ़ करना है मोस्टली, खास करके अगर जब आउट ऑफ सिटी कहीं घूमने जा रहे हैं तो खुद से भी पानी डाल के क्लीन कर लो। तो वो क्या टिश्यू से तो आप साफ़ कर लेते हैं, लेकिन उससे एकदम बहुत ही सही साफ़ कर देता है वाइपर से। जैसे भी हम पेट्रोल पंप पे गए थे ना, तो उससे साफ़ करवा दिया था, तो बढ़िया से साफ़ कर दिया उन्होंने। हालांकि थोड़ा स्ट्रेन रह गया पानी का, मतलब थोड़ा बहुत रह गया था, कोई बात नहीं।
खड्डा है बीच में से निकल रहा है। हम अभी नजीबाबाद में ही है फिलहाल, और कोट द्वार के लिए निकल रहे हैं। मैंने अभी वही देखा, अभी भी हम उसी में ही हैं नजीबाबाद में। और इसके बाद हम निकलेंगे, बाईपास करेंगे समीपुर, समीपुर क्रॉस करेंगे बाईपास, और बस फिर थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे कोट द्वार। सही है। ओ भाई यहाँ तो बहुत ही ख़राब है। यहाँ राइट से निकल, राइट में कम घटता है, वहाँ बीच में तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है रोड। एक ये है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छी है, 205 mm की है, तो आपका इजीली टच नहीं होगा आपका जो है ना नीचे कुछ भी। काफ़ी बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर से भी मैं निकाल चुका हूँ, या खड्डों में से कभी टच हुआ नहीं है आज तक, और भगवान ना करे कभी हो भी। और वैसे अगर हो भी जाए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके जो बैटरी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने उस पर शील्ड लगा रखी है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ थोड़ा तो प्रिकॉशन रख के ही चलाना ही पड़ता है, तो खुद आप नॉर्मल गाड़ी भी चलाओगे थोड़ी लगाते हुए ही जाओगे, है ना। बाकी सही है। अब हमारे को 22 किलोमीटर जाना है एंड 41। कहीं कुछ खाना होगा तो रोक लेना अगर कुछ खाना वाना है तो, है ना। या कुछ चाहिए, चॉकलेट दो? नहीं अभी नहीं। कोल्ड ड्रिंक भी तो ली थी ना हमने, या नहीं ली थी कोल्ड ड्रिंक? अच्छा, सोच तो रहे थे, ली नहीं, ध्यान नहीं रहा। तो कह रहे यहाँ पे भी मिल जाएगी। वो बादाम वाला इसमें ही डाल दे तो ठंडा हो जाएगा। मैं तो खैर नहीं पीऊँगा, तेरे को पीना होगा तो दे देना, मैं इसमें डाल देता हूँ, ठंडा रहेगा। सही बात है। ये है ना यहाँ पे, ये ठंडा। वैसे तो ये भी अब बाहर पीछे काफ़ी देर से पीछे रखा है, अभी भी ठंडा ही है। इसका मतलब पीछे भी सही ठंडा कर रहा होगा। तो ये इसमें जो ग्लव बॉक्स है, एक जो ग्लव बॉक्स तो नहीं बोल सकते, मतलब हैंड रेस्ट है, इसके अंदर भी एक स्टोरेज स्पेस है, जिसमें आपका एक मतलब एसी टाइप वो कूलिंग करता रहता है। मतलब फ्रिज का काम तो नहीं करेगा, लेकिन आपका जो कोई भी लिक्विड आइटम है उसको मतलब ठंडा तो रखेगा ही एटलीस्ट, तो वो भी सही है। ओ भाई, इको मोड में ही सही चल जाती है यार, सही है। बाकी ये भी रोड अब सही है, यहाँ की रोड, है ना। तो वैसे मोस्टली सीधा ही रास्ता है सारा, ज़्यादातर तो। हरिद्वार के लिए राइट, कोट द्वार के लिए सीधा। मैं एक मिनट वो भी देख लेता हूँ, अभी स्पेस वैसे तो बहुत है, एक बार मैं बीच बीच में देख भी लेता हूँ। है अभी मैंने देखा 248 GB है हमारे पास, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये रेलवे ट्रैक है यहाँ पे। और ये ले लेना, ये यहाँ से ऐसे देख, इसमें से कैमरे में से, क्योंकि ऐसे तो बहुत दूर से पास का तो नहीं दिखेगा, इसमें सही दिख जाएगा। तो ये वहाँ से, क्योंकि सामने का बहुत आगे मतलब पास का तो नहीं दिखता, इसमें आप ये लगा लो तो कैमरे में आपको दिख जाता है बिल्कुल नियर बाय का। तो दूर का तो खैर दिख ही जाता है, पास का इसमें दिख जाएगा, क्योंकि आपका बम्पर आगे तक आता है काफ़ी, तो विजिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन इसमें आपकी सही से विजिबिलिटी, जैसा आप देख सकते हैं, पूरा नीचे का आपको दिखा देता है। ये हाईवे है, पता नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, हम हाईवे पे ही निकलते हैं, अब पता नहीं ये क्या है, हमारे को सिटी में से क्यों लेके जाता है ये हाईवे, वहाँ पे जा भी रहा है कि नहीं, अगर जा रहा है तो पता नहीं। तो सीधा ही दिखा रहा है ये, तो यहीं से जाना पड़ेगा ना हमको, ये वाली से सीधा दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसे करके ऐसे सीधा जाना पड़ेगा उस रोड से, क्योंकि ये तो इस साइड का आने का होगा ना। देख लेते हैं। या तो ये खुला नहीं होगा अभी बाईपास। हाँ वो इसको देखना चाहिए ना, हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से हाँ, ये मेरे को लग रहा है सिटी में से ला रहा है, पता नहीं क्यों, टोल बचाने के लिए या कैसे। नहीं, खुला नहीं है, मुझे लगा खुला होगा या पता नहीं, खैर आगे पता हो सकता है, आगे बन जाएगा तब फिर। हाँ अभी तो शायद नहीं बना होगा, हो सकता है बंद। हाँ बन रहा है अभी। वो वही जो बीच रास्ते में जो दिखा रहा है। हाँ लेकिन मुझे लग रहा है आगे चल के ये आगे वहाँ मिल जाएगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, जो वहाँ पे था। हाँ जहाँ वो बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, उस पे NHA वाले पे 100 की बनाई हुई ना स्पीड। सही है सही है। यहाँ बंद है ना एक्चुअली, आगे आप देखोगे तो ये बंद है अभी, यहाँ पे देखो ये तो मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आगे चल के खुल जाएगा। तो मतलब अब ये मान के चलो कि 1-1.5 साल बाद आपकी ये जो रोड है ना काफ़ी बढ़िया हो जाएंगी ये सारी। क्या गिरा? पता नहीं, तो तेरा मोबाइल गिरा क्या? नहीं, तो फिर क्या गिरा फिर, और क्या था? वो तो नहीं है यहाँ। कैन गिरा। कैन गिरा? कैन मतलब सीधा होगा ना और टेढ़ा हो गया। तेरा चश्मा रख दूँ यहाँ पे, स्क्रैच हो जाएगा उस पर। हटा दे। इसको यहाँ पे रख लेते हैं चश्मे को। वो तो नहीं था मेरा, जो शेकर तो नहीं गिरा? नहीं शेकर तो तेरा पीछे रखा है, खैर रखा हुआ है वही था बॉटल, यहाँ पे शेकर तो साइड में रखा हुआ है। वो कैन था ना, वो जगह बना के सेट हो गया होगा। ये क्या सामने पहाड़ है क्या? ओ भाई पहाड़ स्टार्ट हो गए। पता नहीं आप लोग को दिख पा रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ सामने बिल्कुल पहाड़ है हमारे। दिखाता हूँ मैं, पर दिख पाएगा तो। ये अभी मतलब शैडो सा दिखा था मेरे को एकदम से, तो थोड़ी देर में दिखेगा अच्छे से। ये भी रोड बढ़िया है, पेड़ वेड़ लाइन से लगा रखे हैं इन्होंने। ये कोई पावर प्लांट है या क्या है पता नहीं। वो होगा गन्ने का शुगर केन होता तब तो बहुत स्मेल आ रही होती। अच्छा तो फिर पता नहीं क्या है, ये भी तो हो सकता है बंद हो, क्योंकि पता नहीं। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी आप देख सकते हैं रोड खराब है, बट हाँ मेरे को लग रहा है अब ये ना आगे चल के 1-1.5 साल में ये सारी रोड है ना कोट द्वार तक की ये बढ़िया हो जाएंगी। तो आप तो जैसे दिल्ली NCR से आ रहे हैं तो आपका सीमलेस एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि ये सारी बहुत चौड़ी हो जाएंगी और आपका बढ़िया हो जाएगी रोड। अभी फिलहाल आने जाने दोनों के लिए यही रोड है भाई, एक ही रोड है, क्योंकि एक ही लेन मान लो, क्योंकि ये वाली रोड भी बहुत ख़राब है ना,
ये तो बिल्कुल ही ख़राब है, उधर तो पूरा ही ख़राब है ना, अभी बन रहा है अभी। तो एक ही लेन आने के लिए, एक ही लेन जाने के लिए, तो ये कि आपको फिर उतरना पड़ेगा या तो साइड में लगाओ। ये वाली थोड़ी मड़ी हो रही है, हमारे लिए तो खैर दिक्कत नहीं है, हम तो उतर भी जाएंगे। अब जैसे बस आ रही है पहले ही हम साइड में ही हो जाएंगे, है ना। उत्तराखंड परिवहन निगम सही है। अब तो ये एक लेन भी आधी लेन के बराबर ही हो गई है भाई। ये भी अब खराब हो गई है, एक लेन भी जो बची थी ना वो भी अब यहाँ पे खराब हो गया। हालांकि थोड़ा सा ही पैच है, अभी आगे यहाँ पे फिर ठीक हो जाएगी। और ये भी एक छोटा सा ही पैच है, उसके बाद फिर खराब हो जाएगी बस इतना सा ही पैच सही था, अब फिर ये खराब है यहाँ पे रोड। हाँ एटलीस्ट बेसिक रोड तो बनानी ही चाहिए सही से। बट ये फिर यही इतना सा ही पैच है, फिर आगे वहाँ पे फिर से ठीक हो जाएगी। अब आगे फिर ठीक है, बाकी बोल नहीं सकते। और यहाँ आगे दिखा रहा है कि यहाँ पे इन प्रोग्रेस काम चल रहा है। मेरे को तो लग रहा है यहाँ पे एक इन प्रोग्रेस है, वहाँ पता नहीं, अभी यहाँ जाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे इन प्रोग्रेस है कि नहीं है। और वो NHAI वाला ही होगा, एक्सपेंशन वाला। लेकिन यहाँ तो भाई बहुत ही ज़रूरत है, यहाँ पे भी एक डालो मार्किंग कि यहाँ पे भी रोड को इन प्रोग्रेस चलो, क्योंकि ये इन प्रोग्रेस ही समझ लो भाई, वैसे ही सी है। अब देखो यहाँ पे फिर से ख़राब हो गई, फिर आगे थोड़ा सा ठीक है, फिर ख़राब है। मतलब ऐसे पैच पैच में चल रहा है भाई काम यहाँ पे, ठीक ख़राब। चलो कोई नहीं, बाकी अब लेफ्ट में नज़ारे के मज़े लो आप जब तक रोड ठीक होती है। खेत ही खेत है बढ़िया से। और अब पहाड़ दिखने लगे होंगे आपको, ये सामने जो है ना ये पहाड़ ही है भाई, अगर आपको पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं, इससे देखो आप, इससे बढ़िया से दिख जाएगा। ये अब दिख रहे होंगे आपको, है ना, ये जो लाइन बनी हुई है ना ये पहाड़ों की है। और ये देखो, है ना, ऐसे भी दिख रहा है वैसे तो आपको। सही है भाई, बहुत ही ख़राब रोड है, अब तो रोड ही नहीं बची भाई, अब तो बस ये कच्ची सी रोड है, यही मान लो इसे कोई रोड। ये बच्चे स्कूल चले, हम गाते हुए जा रहे होंगे। ये बस ठीक हो जाए भाई, इतना तो हम कैसे करेंगे। लेकिन आप ये देखो कि हम इतने कच्चे रास्ते पे भी हैं तो भी गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है, जो भी आवाज़ है बस वो हमारे सामान की आ रही है, और वैसे कोई आवाज़ नहीं है फालतू की। और इसका सस्पेंशन भी सही है, मतलब छोटे मोटे खड्डे में ना बहुत स्मूथली निकलती है। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आप बहुत कम पता चलेगा आपको अंदर। मतलब काफ़ी लेफ्ट में भी पहाड़ वहाँ पे हैं, दिख रहे हैं हमको। देखो यहाँ पे अगर दिख पाएगा तो फोकस करता हूँ मैं। ये फिर यहाँ पे खराब हो गई। अब ठीक हो गई, बस सही, अब बस सही रहे बस।
हाँ यहाँ पे ही दिखा रहे थे काम चल रहा है, और देखो यहाँ पे है दिखा रहा है डाइवर्जन है ना। तो यही है कि काम चल रहा है, धीरे धीरे हो ही जाएगा वहाँ पे भी ये वाला। कोई नहीं चल नहीं रहा अभी, चलो मतलब पता नहीं कैसे एक्टिव। एक सेकंड, मैं बताया तो था कि शायद हैंड ब्रेक लगा के करते हैं या क्या, मैं देखूंगा अभी। मतलब मैंने एक दिन ऐसे करा तो था, एक्टिवेट हो गया था, ग्रीन हो जाता है ये बेसिकली तब। रोकूं क्या? कोई नहीं अभी तो चल, एक सेकंड रुकना अभी, रुक गई। अब तो आना एक बार हो नहीं रही, चलो कोई नहीं चल। एक मिनट, कुछ आ रहा था। है आ रहा है प्रेस, कोई नहीं पीछे गाड़ी आ रही है, चल अरे कोई नहीं। कुछ बताया था उसने मेरे को, मैं भूल गया। आ रहा है ना? Ensure vehicle in D और R. हाँ Press brake to engage traction pro. ब्रेक वो वाला ब्रेक दबाया, अब दबा। दबा के रख। Ensure vehicle in D और R. डी में D पे तो है। एक काम करो, पार्किंग लगाओ अब लगाओ। हो गया? ये तो नहीं हुआ। कोई नहीं, एक काम कर, आगे चल, अभी आगे साइड में करके करते हैं, तो मेन रोड पे ही है, वैसे ही रोड टूटी हुई है। तो तभी तो जरूरत है। हाँ नहीं वैसे तो ज़रूरत तो तभी है, क्योंकि मेरा परसों को सिटी में भी करा था तो वहाँ पे हो गया था। ये कोट द्वार पब्लिक स्कूल दिखा रहा है सामने। मतलब वो सेम एज एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की तरह आपका काम करता है। अच्छा एक काम करना, एक बार एडेप्टिव क्रूज ऑन करना। हाँ है, अब देखता हूँ एक बार बंद कर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, मैं डीएक्टिवेट कर दो उसको एक बार। नहीं हो रहा, अब हुआ ना, देख आ गया ना ग्रीन। हाँ। मतलब बंद करने के बाद आता है ग्रीन। अब छोड़ो एक बार, अब एक बार, अब इसकी स्पीड सेट कर, ये अब हो गया ना। मतलब एक तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, आपको उसको पूरा बंद करना पड़ेगा तब ये होगा। देखो अभी हमारा ये एक्टिवेट हो गया। अब ये तूने एक्सीलरेशन तो नहीं दे रहा ना? नहीं है ना, ये अब अपने आप कर रहा है। और एक बार स्टीयरिंग छोड़ना, स्टीयरिंग भी शायद अपने आप ही करेगा वो। इस केस में आपका स्टीयरिंग भी मैनेज करता है वो ऑफ रोड पे, है ना, विदाउट मार्किंग्स। और ये देख लीजिए अब ये एक्टिवेट हो गया, ये देखा ग्रीन हो गया। मैनेज करेगा स्टीयरिंग, करेगा शायद, वो करता है देख के कैमरा से। तो ये, लेकिन बात वही हो जाती है कि जब आप डाउन हिल जा रहे हो तो आप 30 की स्पीड पे थोड़ी चलाओगे, है ना। तब आप तो ये देखोगे ना कि अगर चौड़ी रोड है तो मैं थोड़ा सा और स्पीड में भी चला लूँ, या जरूरत है तब मैं 30 पे चलाऊंगा, है ना। क्योंकि ऐसे कितने पे चलाओगे, 14 पे थोड़ी चलाते रहोगे। तो ये चीज़ है मेनली। जैसे ऐसे खराब रोड है ना, तो खराब रोड के लिए आप ये जो ऑफ रोड असिस्ट है इसका यूज़ कर सकते हैं। या जैसे आपको एक तो इसका ये भी यूज़ है कि जैसे आप ऑफ रोड पे चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लाइंड है काफ़ी, तो आपको नहीं पता है कि कैसे करना है, तो आप इसके भरोसे छोड़ सकते हैं। तो ये आपका अपने आप ऑफ रोड असिस्ट काम करता रहता है। ये देखो जैसे अभी एक्टिवेटेड है ना, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रोड है ना काफ़ी ख़राब थी, है ना। आप देख सकते हैं आगे, पीछे तो और ही ख़राब थी, अब तो फिर भी ठीक होती जा रही है, और आगे तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। तो हम इसको भी यूज़ कर लिया। इसके लिए आपको ये है कि अगर आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन है तो आप पहले उसको ऑफ करोगे, और फिर आप ड्राइव मोड में या रिवर्स मोड में डालोगे, तब फिर आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, है ना। जैसे हमने एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन रखा हुआ था उस टाइम पे, मतलब उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन वो था, है ना। इसलिए एक्टिवेट नहीं करता था। तो अब इसको बंद कर देते फिलहाल। तो ये फीचर
मतलब हमें वही था कि कैसे यूज़ करें, बट हाँ ये सही से काम कर रहा है। तो उसमें ये होगा कि आपको एडेप्ट, मतलब जब ये ऑफ रोड असिस्ट होता है आपका, तो आपको ब्रेक या एक्सेलरेशन नहीं देनी, वो अपने आप मैनेज करता रहता है रोड। दबाना एक बार फिर से। दबाऊँ फिर से? लेकिन बहुत स्पीड में है नहीं। हाँ, वो स्पीड के ऊपर नहीं जाएगी, एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही कर सकता है। आई थिंक 30 से नीचे हो गए ना, 30 एंड बिलो, तब वो करेगा। अब हमारे सामने पहाड़ है, अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। फिर सामने हमारे पहाड़ दिख रहे हैं बढ़िया से। हाँ, मैकडोनल्ड ही सही है, वैल्यू में ले लेंगे अपना, वही खा लेंगे। सही है। भाई काफी बड़ा खड्डा था। अब हमने है ना वापस से, यहाँ पे रोड बहुत ख़राब, बहुत ही भाई, ये तो और ही ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा। अभी तो ज़रूरत है। अब हमने ऑफ रोड असिस्ट फिर से यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है ना, कि हमारे को भाई तुम्हारी बहुत असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो वो अपने आप एक्सेलरेशन दे रहा है ना, जो भी मैनेज कर। वॉशरूम अच्छा मिल जाएगा मुझे। हाँ, तेरे को जाना है तो चले जाओ, यहाँ पे रोक ले एक बार। देख लेते हैं, वो तो अच्छी पॉटी तो कर ले कम से कम। सही है, कुछ खाना हो तो खा भी लेते हैं। देख लेंगे। तो हम अभी यहाँ पे खेरा पंजाबी ढाबा पे रुके हुए हैं। यहाँ पे अभी हम खेरा पंजाबी ढाबा पे रुके हैं, थोड़ा वॉशरूम यूज़ कर लेंगे, बाकी देखते हैं अगर कुछ खाने का बढ़िया होगा तो, नहीं तो आगे कहीं मैकडोनल्ड देख लेंगे, वहाँ पे खाएंगे फिर। अच्छा है वैसे तो ये भी, ये है प्रॉपर्टी। और हम फिलहाल लैंसडाउन के लिए निकले हैं, और उससे पहले हम कोट द्वार करके जगह है, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे मतलब ऑन द वे है, वहीं पे हमारा चार्जिंग करेंगे गाड़ी को। वैसे तो हम सीधा लैंसडाउन भी जा सकते हैं, बैटरी हमारे बहुत है, लेकिन ये है कि चार्जिंग करके आराम से चलेंगे। और लैंसडाउन में भी चार्जर अवेलेबल है काफ़ी सारे, बट हम यहीं पे कोट द्वार में कर लेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। देखो वॉश बेसिन बाहर ही रखा है, बढ़िया है यार, साबुन वाबुन सब बढ़िया है यहाँ पे, अच्छा है। ये हमारी गाड़ी है सामने, हैरियर ईवी। तो ये है कि हम अपना खाते पीते एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, नज़ारों का मज़ा लेते हुए, रुकते रुकाते। तो जैसे ये रोड थोड़ी ख़राब थी, है ना, अभी बन रही है, तो हमने अपनी गाड़ी का ऑफ रोड असिस्ट भी यूज़ करा था और बढ़िया से काम करा उसने। बाकी हमारे जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है गाड़ी में, तो वो काफ़ी अच्छे हैं, तो मतलब खड्डे इतने ज़्यादा फील नहीं हो रहे थे हमारे को, सही से काम कर रहा था। अब देखते हैं यहाँ पे खाने का क्या रहता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, नहीं तो फिर आगे मैकडोनल्ड पे कहीं पे रुकेंगे, देखते हैं। मतलब अपना वही एंजॉय करते हुए, बाकी हमने खाने का और भी सामान गाड़ी में भी ले लिया था रास्ते में, तो अपना खाते पीते ही जा रहे हैं। और जब मनाली जाएंगे अभी अक्टूबर में, तो तब के लिए भी हमने अभी से भी थोड़ा बहुत सामान ले लिया कि तब भी काम आ जाएगा। जितना भी खाएंगे तो खा लेंगे, बाकी तब काम आ जाएगा। ऐसा है अंदर, बढ़िया है बहुत, एम्बियंस भी ना, और ऑप्शन भी बहुत है। अभी देखते हैं क्या खाने के लिए हम देख सकते हैं। अच्छा है यहाँ पे बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट। भैया आपके पास आलू के पराठे ये सब मिल जाएंगे नाश्ते में? अच्छा, मतलब अच्छा है यहाँ पे सीटिंग के लिए भी, खाने के लिए भी। देखते हैं खाना कैसा है। अभी नाश्ता कुछ खाएंगे थोड़ा, या तो पराठे वराठे खा लेंगे, फिर आगे फिर रुक जाएंगे हम खाने के लिए। यहाँ पे अभी आलू के पराठे या कुछ देख लेते हैं सनी को क्या चाहिए। बाकी मैं तो आलू का पराठा खाऊंगा और लस्सी पी लूँगा। बाकी इसको आगे हम फिर कहीं कुछ रुक के खा लेंगे, है ना।
अच्छा है, मतलब अगर आप इस एरिया में जा रहे हैं तो मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू स्टॉप एंड हैव समथिंग टू ईट एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर जर्नी। और वॉशरूम भी अच्छे हैं यहाँ पे। हाँ खा रहे थे कुछ थोड़ा बहुत, बाकी फिर आगे फिर खा लेंगे। मैं तो आलू का पराठा सोच रहा हूँ। तेरा क्या खाना है? तो या एक काम करता है, एक आलू और एक गोभी मंगा लेते हैं, आधा आधा दोनों खा लेंगे गोभी। तो यहाँ पे हमने देखा है आलू का पराठा है, तो हम वही आलू का पराठा ऑर्डर कर देंगे और फिर साथ में लस्सी या कोल्ड कॉफ़ी जो भी, तो वो पी के फिर अपना निकल जाएँ आगे फिर कहीं रुक जाएंगे खाने के लिए ना। नेटवर्क आ रहा है। तो भाई ये हमारे पराठे, आलू के पराठे हैं और ये मक्खन है और कोल्ड कॉफ़ी अभी आ रही है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम खाना, है ना। बढ़िया दिख रहे हैं, बाकी तो खा के पता चलेगा कैसे हैं। मक्खन अच्छे से घिसो और फिर खाओ। काफ़ी बड़े भी हैं साइज़ में। आलू और प्याज का पराठा है ये। सही है, कैसा? हमारी कोल्ड कॉफ़ी भी आ गई है। ये आधा पराठा ही ना एक पराठे के बराबर है बिल्कुल। चलो ज़्यादा नहीं मंगाया, एक ही मंगाया मैं। आप कर ले, वीडियो मत बना। हाँ पर चढ़ के बढ़िया से साफ कर रहा है सनी। चले मिल गया न्यूज़पेपर, बढ़िया। और स्प्रे करूं? अब तो मार्किंग हट जाएंगी शायद, मेरे ख्याल से बाहर की तो एटलीस्ट सही भी हटे होंगे तो अब नई मार्किंग होगी। 2-3 तो हो ही गई है, 2-3 बार तो क्लीन कर ही दिया सही से। ये हम लोग ने इसलिए कोलिन से एक बार कर दिया क्योंकि जो इसकी विंडशील्ड थी ना बाहर से भी बहुत गंदी थी, और वो मतलब जैसे उमस जम रही थी ना, तो उसमें पता चल रहा था। तो विजिबिलिटी भाई बिल्कुल ना के बराबर थी, रिस्की बहुत था चलाने के लिए ना, इसलिए अब एक बार सही से क्लीन कर दिया। तो यहाँ से भी कर देता हूँ। सही है, ये ले न्यूज़पेपर, और चाहिए तो एक बार अंदर से भी कर ही लेते हैं अब। वो था ये रख रहा हूँ वापस वाइपर। अंदर से भी जरूरत लग नहीं रही है। अपनी साइड का कर ले, यहाँ का नहीं भी करे तो भी उस साइड का कर ले। पूरे में पानी गिरेगा फिर। इससे कर लेना, कपड़े से कर ले, ये ले एटलीस्ट उस साइड से होगा ना तो ठीक रहेगा, बाकी इस साइड का जरूरत नहीं भी है। कपड़े पे छिड़क के फिर कर लेना स्प्रे, बस पूरा ही कर दिया। चलो सही है, कर रहे हैं मेहनत तो पूरी करें फिर ले। हाँ ये ग्लास के लिए कपड़ा लिया था हमने कि मतलब ग्लास और पूरा मतलब अंदर के लिए।
ये ना एटलीस्ट अब क्लीन हो जाएगा, बाकी देखते हैं होगा तो मोस्टली तो क्लीन हो ही गया होगा। यहाँ से कुमार दूसरा हाथ से कर। अब हमने बाहर से और अंदर से दोनों जगह से कर लिया बराबर साफ़। इसको भी और साफ़ कर देता हूँ मैं एक बार डैशबोर्ड को। तो ये कि अब हमारा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। जो विंडशील्ड है ना बाहर से भी आप देख सकते हैं बढ़िया क्लीन हो गया। तो मेन ये था कि जब कंपनी से आया था ना तब से लेके अभी तक इस पर केमिकल का वो लगा हुआ था प्रिंट, तो वो जब उमस आती है ना तो पता चलता था। अब ये कि क्लीन सही से अंदर से भी हो गया बाहर से भी हो गया। अब होना नहीं चाहिए मोस्टली, है ना। बाकी देखते हैं होगा तो फिर एक बार केमिकली वॉश करवा देंगे उसको, ठीक है ना। एक बार ये भी साफ़ कर दो डैशबोर्ड। ओह हाथ एकदम हो गया ना। हाँ हो गया वॉश। तो क्या तो हाँ हाँ हाथ धो ले, सही है। सही है ना, अब सही से हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं एक बार इसको रख देता हूँ पीछे। तो ये कि बूट स्पेस में आपका जगह होता है ना, तो वो होता है अलग। ये सब गंदा हो गया, अभी फेंकना पड़ेगा सारा न्यूज़पेपर ना। तो एक बार पहले सामान रख दो। फिर हमने एक्चुअली सोचा था कि पहले कि जहाँ पे चार्जिंग करेंगे वहाँ पे कर लेंगे, फिर यहीं पे कर लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे वॉश बेसिन है ना, तो आराम से हाथ साफ़ कर लेंगे अपना। ये था पॉइंट। तो ये तो हो गया सेट। यहाँ पे रख देते हैं इसको, ठीक है ना। सब काम हो गया, अब इसको बंद कर देते हैं। अब बस इसको उठाना है मेरे को। किसी प्रॉपर्टी यू ही खराब करे। तो इतने पेपर लग गए अंदर बाहर के लिए और कपड़ा अलग हमारा, बट चलो कोई नहीं, सही से क्लीन हो गया एटलीस्ट, है ना। बाकी पीछे का हमारे को ज़रूरत नहीं है, मतलब वो तो भैया साफ़ करते ही हैं। हमारे को इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ ही है, तो उसकी वजह से हमारे को जो रेयर व्यू मिरर है ना उस पर फीड आती रहती है। तो एक बार हाथ धो के मुँह भी धो लूँगा मैं, पसीने में हो गया पूरा इतनी देर में ही। यहाँ पे ये था ना वॉश बेसिन था अवेलेबल है, साबुन वाबुन सब है। तो अपना आराम से हाथ धो लेंगे, अब फिर आगे चलेंगे। अब काफ़ी देर हो गई यहाँ पे, 8:30 तो यहीं बज गए। हमें तो 8 बजे वहाँ पहुँचना था, पर चलो कोई नहीं, एटलीस्ट ये कि खा पी लिया, पेट भर गया। तो फिर मैं हैंड वॉश कर लेता हूँ मैं, फिर चलते हैं आगे। फाइनली हाथ मुँह धो लिया हमने, अब निकलते हैं आगे के लिए। तो अभी हम कोर्ट द्वार जाएंगे, वहाँ पे गाड़ी को चार्ज करेंगे, फिर वहाँ से लैंडस्टोन जाएंगे। देखा हाथ कितने काले हो गए थे इतने में ही पूरा। ये तो सही था ना, साबुन था तो अवेलेबल था, कोई वो सैनिटाइजर से फिर नहीं होता उतना। चलो हो गया काम। इसको पहले चार्जिंग लगा देता हूँ मैं और सीट बेल्ट पहन लेता हूँ।